Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी भाई, मुसलमान तो नहीं है आप? मुस्लिम, फिर मुस्लिम नाम रख करके क्यों जुड़े? मैं मुसलमान ही हूँ। बैक स्टेज में तो आपका नाम कुमार है। हाँ, आईडी कुमार कौन से? कुमार तो भाई कुमार के नाम से क्यों बनाई आईडी? मुसलमान के नाम से बनानी थी ना। कन्वर्टेड है क्या? बना ली ना। अच्छा चलो, आयतल कुर्सी सुना दो जल्दी से। बातें सुनाता हूँ, याद नहीं है। दरूद शरीफ सुना दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आगे क्या सुना दिया ना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। बस हो गई दरूद शरीफ पूरी? हाँ, ये भी दुरूद शरीफ ही है। अबे भाई, मैं दरूद शरीफ पूछ रहा हूँ, ये दरूद शरीफ नहीं है। दरूद शरीफ का छोटा सा हिस्सा है, पूरी दरूद शरीफ सुनाओ ना। यही पढ़ लिया, पूरा दुरूद शरीफ ही हो गया। एक सेकंड तो। अच्छा, ये मुस्लिम भाई आप बरेलवी वाले हो क्या? नहीं, नहीं, फिर तो पक्का पक्का मुस्लिम नहीं है सिद्धार्थ भाई ये। अगर बरेलवी वाला होता तो इसको दरूद बोलता। ठीक है, एक लास्ट इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। नहीं, अब तो चेंज होगा ना। हाँ। वो तो सर्च हो गया। अब तो चेंज होगा। चलो कोई नहीं, चलो लास्ट लिटमस टेस्ट ले लेते हैं आपका। ठीक है। ईशा की नमाज में 3 रकात एक्स्ट्रा पढ़ी जाती हैं, वो रकात कौन सी है? अरे भाई, टोटल रकाते हैं 17, ईशा में होती हैं 4। मैंने पूछा ईशा की नमाज में 3 रकातें अलग से सेपरेटली पढ़ी जाती हैं, जिसमें दुआ कुनूत पढ़ी जाती हैं, वो कौन सी रकातें हैं? टोटल रकाते 17 टोटल नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल नहीं पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। सिर्फ वो 3 रकात पूछ। 3 नहीं, सुन्नत नहीं है वो। अभी गलत देखो, 1 जवाब। मिनट में ये आंसर देगा। देखो गूगल कर रहा है ना, 1 मिनट में देखो बता देगा वो। नहीं भाई, गूगल नहीं करा। दुआ कुनूत पढ़ी जाती है उन 3 रकातों में, और उनको पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है ईशा की नमाज में। वो कौन सी नमाज है? ये दुआ कुनूत नाज़िला ये शिया लोग पढ़ते हैं। अबे वो डंगर, मैं शिया नहीं था, मुसलमान, मैं सुन्नी मुसलमान था, मैं पढ़ता था। ठीक है, जलेबी मत बनाओ। नमाज कौन सी है वो बताओ। कौन सी नमाज भाई? टोटल रकाते होती हैं 4, क्योंकि मैं सुन्नत पढ़ के भाग जा। टोटल रकात 4 कैसे हो जाएगी बे डंगर, जब 70 रकात है टोटल? अरे टोटल पूरी 17 रकाते हैं पूरे दिन की, समझे? और ईशा की होती हैं 4। पूरे दिन के पूरे दिन की 70 रकातें हैं? कैसे, जरा गिनवा दो जल्दी से। फर्ज ओ भाई 4 सुना फर्ज बताऊं? नहीं पूछ रहा हूँ ना, फर्ज नहीं पूछ रहा हूँ ना, सिर्फ वो सुन्नतें हैं ना, सिर्फ मैं फर्ज तो नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, 4 मैं फर्ज नहीं पूछ रहा हूँ तुमसे, फर्ज तो 17 है, लेकिन मैं तुमसे ईशा की रकात पूछ रहा हूँ। ईशा में टोटल कितनी रकात होती है? ओ भाई, टोटल 7 पढ़ते हैं। 7 पढ़ते हैं टोटल। कौन कौन सी, जरा चार बता दें। चार चार हाँ, 4 फर्ज करके 2 सुन्नत पढ़ के, 2 करके 1 अलग पढ़ के पढ़ता है। 4 सुन्नत, 2 जैसे 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 6 हो गए। 7 बताइए तुमने। हाँ, एक रकात कौन सी है जो सेपरेट पड़ी जाएगी अकेली? वो सुन्नतें, वो भाई ये सुन्नतें हैं भाई। आप फर्ज नमाज पढ़ेंगे या एक सुन्नतें रकात कौन एक रकात कौन सी है? तूने कहा 4 फर्ज 2 सुन्नत, 6 हो गई। अब वो एक हाँ, रकात की नमाज कौन सी है? उसको बोलते हैं सुन्नतें मौका, एक मौकदा। वो एक रकात की होती है, मौका। सुन्नत मौका होती है एक, और एक रकात की होती है, उसमें एक रकात होती है ना। मौका। अरे सजद, सुन्नतें मौका तुमको नहीं मालूम क्या? नहीं, मुझे सुन्नत मौका मालूम नहीं, मुझे सुन्नत धोखा मालूम है। ये सुन्नत मौका हाँ, कौन सी होती है? सुनो तो चलो सही है, धोखा जो तुम सुन्नतें दे रहे धोखा हो। ही हो गई। चलो सही सुनो है। तो धोखा वो है जो तुम दे रहे हो मुस्लिम यहाँ पे। हाँ, भाई मत करो ये सब भाई, टाइम वेस्ट मत करो। कुमार साहब नहीं नहीं टाइम नहीं वेस्ट मत कीजिए नहीं, भाई। मेरी बातें और भी अच्छी लगेंगी। अरे अरे अच्छी नहीं लग रही भाई, इरिटेट कर जुडिश, रहे हो आप। बात सुन जुडिश, बात सुन। ब्लॉक कर दूंगा, नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में भी नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है? यहाँ पे ना बदतमीजी मत कर। आई बात समझ में? बाप को नहीं सिखाते बेटा, बाप से सीखते हैं।
बाप को सिखाते नहीं है। मुस्लिम नाम लिख करके आ गया, कुछ भी बकवास किए जा रहा है। सुन्नत मौका 1 रकात, अबे दुनिया में 1 रकात की नमाज ही नहीं है, मिनिमम 2 रकात की नमाज होती है, उससे कम नमाज है ही नहीं, 1 रकात की कोई नमाज ही नहीं है। तू पता नहीं कौन सी रकात भाग लाया सुन्नत मौका। भाई वो भी सुन्नत मौका नहीं है गधे, वो भी सुन्नत मौकिदा होती है। भाई सुन्नत मौका। मौकिदा होती है, मौका नहीं होती। ये कुछ देर में गाली देने वाला था, पता है सिद्धार्थ भाई, रखो इसको, देखो कुछ देर में नहीं गाली भाई, देगा। मैं क्यों गाली दूंगा? क्या पी के आए हो भाई, सच बता लाइव में। 3 रकात, 3 रकात कौन सी पढ़ी जाती है जिसमें दुआएं कौन सी पढ़ी जाती है? 3 रकात कौन सी है वो बता दो। अरे भाई, ये इंसान की हाथें, ये इनकी बनाई हुई हैं, क्योंकि मैं सिर्फ फर्ज ही पढ़ता हूँ और कुछ भी नहीं। क्या करूं इसका, मैं ये क्या सिर्फ जुमा का करूं? मुसलमान है। अच्छा यूनुस भाई तो हमारा मुसलमान है ना, तो या फिर एक्स मुस्लिम है, सॉरी मैं भूल गया। यूनुस भाई एक्स मुस्लिम है राइट? यूनुस भाई तो हाँ हाँ हाँ, मुस्लिम है। वो कोई जुमा का मुसलमान आ मुसलमान है वो सिर्फ। वो जुम्मा का जुमा का वो मुसलमान। कुमार भाई, अच्छा भाई, ये बता दे, चल ये बता दे भाई, वुजू में कितनी रकात होती है मुस्लिम भाई? वुजू में कहाँ कहाँ से रकातें हो गई, पागल इंसान। वुजू अच्छा वुजू में रकात नहीं होती, तो फिर 1 रकात की नमाज कौन सी होती है? अरे भाई, वो सुन्नत हैं पागल, रकात नहीं है। अबे मेरे भाई, एक एक रकात की कौन सी सुन्नत पढ़ी जाती है, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन से टाइम पढ़ी जाती है 1 रकात हो जिसमें सिर्फ सुन्नत मौका, वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। मौका, मौका। सुन्नत मौका। पाकिस्तान के मौका साथ वो मिलेगा मैच तो आता हम था भी ना, बता देंगे। वो पाकिस्तान के साथ जब मैच होता था आता इसको था मौका इसको वो मौका। गाना सुनाओ, इसको वो गाना सुनाओ कि अपने लवर को धोखा दो, हमें भी थोड़ा मौका दो। इसको वो वाला गाना सुनाओ, मौका मौका। धोखा तो ये अपने आप को दे रहा है मुसलमान बोल के, सिद्धार्थ भाई, अगर सच में मुसलमान होगा भी ना तो ये धोखा वो अपने आप को दे रहा है, किसी और को नहीं। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना धोते हैं यहाँ सनम। हम मोमिनों को बड़ा धोते हैं यार, बट अनफॉर्चुनेटली तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि तुम मोमिन नहीं हो। एंड दिस स्ट्रीम इज ओनली फॉर मुस्लिम। चैस साहब को ऐड करते हैं, चैस साहब शायद चैस भाई आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो। जी चैस भाई, मुस्लिम है आप? हाँ। ओके सर, दरूद शरीफ सुना दे सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी प्यारे भाई शुक्रिया। और ये जो बैठा है मुस्लिम, देख कान खोल करके सुन ले, इसको कहते हैं दुरूद शरीफ, जो चैस भाई ने सुनाई। ठीक है, इसको बोलता है जा तू थोड़ा पढ़ लिख करके आ, अगर कॉपी करना है तो कॉपी ढंग से करके आ पहले। जी चैस भाई, क्या ख्याल है आपका आज के हमारे टॉपिक के ऊपर? सर आज के टॉपिक पे तो मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे एक दूसरी बात पूछना था आपसे, अगर आप अच्छा। अभी बता सकते हो तो ठीक है, वरना जर्नल डिस्कशन जो दिन रहेगा वो दिन आ जाऊंगा। नहीं ठीक है, आप मुस्लिम है ना, मैं सुन रहा हूँ, बताइए हाँ। क्या पूछना चाहते हैं। वो बिग बैंग के ताल्लुक से मुझे पूछना था एक बात, कि बिग बैंग जैसे जब हुआ था तो वो एक नुक्ते पे हुआ था ना, वो बिग बैंग एक नुक्ते से आगाज आप हुआ था पूरा। पहले तो मुझे बिग बैंग पे बात करने से पहले तो मुझे आप एक बात बता दें कि आप बिग बैंग में यकीन करते हैं, बिग बैंग के होने में? हाँ। ओके, तो सर फिर आप मुसलमान कैसे हुए बिग बैंग में अगर यकीन करते हैं? क्योंकि बिग बैंग का तो कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं, कहीं ना कहीं से तो आगाज हुआ ही है ना। आजकल के जो अपने जैसे जावेद अहमद नहीं। मेरे गांधी भाई हैं, अगर मेरे भाई, अरे छोड़ो यार, गांधी को अपनी बात करते हैं हम लोग। गांधी आधे से ज्यादा झूठ बोलता है, लेकिन एनीवे आप ये कह रहे हैं कि मैं बिग बैंग में मानता हूं, तो अगर आप बिग बैंग में मानते हैं तो आपको तो जो है ना सिंगल सेल, डबल सेल
इवोल्यूशन, इन सब में भी मानना पड़ेगा ना। और अगर आप ये सब में मानेंगे तो फिर तो इस्लाम गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने तो आदम को और हव्वा को बना करके भेजा, फिर उनकी औलादों से दुनिया चली। इवोल्यूशन जैसी कोई चीज तो इंसानों में हुई नहीं इस्लाम के मुताबिक। नहीं सर, मैं अभी है ना बहुत दिनों से ना आपकी हिस्ट्री में देखता हूँ, और अपने ये है हारिस सुल्तान है और अपना साहिल है, ये लोगों की बातें देख रहा हूँ, बहुत सारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं। लेकिन बिग बैंग के ताल्लुक से जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात होती है ना, तो वहाँ पर आमतौर से ये बताया जाता है कि बिग बैंग से पहले क्या था, साइंस से ये कुछ नहीं बता पाती, कि वो इल्म में है नहीं अपने, मतलब साइंस के इल्म में वो चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे एक इंसानी जहन, इंसानी दिमाग है, वो तो सोचता है ना बहुत सारी चीजें। जैसे बिग बैंग के लिए एक नुक्ता दरकार है, वो नुक्ता कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा ना, ऐसा थोड़ी कि वो कहीं मौजूद नहीं होगा और बिग बैंग हो गया। तो उसको मैं थोड़ा सी, मैं आपने चाहता हूँ आप कि आप थोड़ा सी हाँ उसको एक्सप्लेन कर दें जरा सा। जी जी। तो अच्छा। 2 पॉइंट बस यहाँ पे बहुत शॉर्ट में रखूंगा, जहाँ जहाँ तक मैंने हम्म, आपका स्टेटमेंट सुना। तो देखिए, हम्म, मतलब पहले मैं रीजनेबल पोजीशन क्या होता है वो बता दूं, कि अगर अभी हम्म। मैं चेस भाई आपसे पूछूं कि मैंने हाथ में इस वक्त क्या पकड़ के रखा है, बताइए तो मेरे हाथ में भी क्या है। अभी आप तो दिख ही नहीं रही मुझे। नहीं, मेरे हाथ में अभी क्या है, मतलब अगर आप इस कंडीशन में मैं आपसे पूछूं, तो एक हाँ, लॉजिकल और रीजनेबल पोजीशन क्या होगा आपको, कि मुझे नहीं पता, राइट, कि आपके हाथ में क्या है। हाँ, बराबर, बराबर, बराबर। तो कोई भी एक हम्म, इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास नहीं होता है, देखिए साइंस कभी भी हम्म, ना 2 नंबर ही नहीं करता है। साइंस को जहां तक नॉलेज होता है वो बोलता है पता है, आगे का हम ढूंढ हाँ, रहे हैं। बराबर, लेकिन बराबर। रिलीजियस रिलीजियस जो खास करके इस्लामिक जो ये है कि उस हम्म, नॉलेज गैप का इस्तेमाल करके उस गैप में जब गॉड को या फिर अल्लाह को बिठाने की कोशिश करता है, तो इसको गॉड ऑफ द गैप्स फैलेसी बोला जाता है, लॉजिकल फैलेसी बोला जाता है। मतलब मान के हाँ, चले कि बराबर। डिस्कशन में 2 नंबरी को लॉजिकल फैलेसी बोला जाता है। ये यहाँ तक बात क्लियर है कि जहां तक हमें नहीं ओके, पता, ओके। हमारा रीजनेबल पोजीशन है, हमें नहीं पता। अब आई रीजन सही की बात बात। है। तो देखिए, बिग बैंग को हाँ। इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि एक धमाका धमाका बोलते हैं, नहीं, बिग बैंग कोई धमाका नहीं है। हम्म, अगर साइंटिफिक हम्म, एक्सप्लेनेशन देखें तो एक किसी और कंडीशन में हमारा यूनिवर्स था, वो एक्सपैंड हम्म। होना शुरू हुआ, एक मैसिव एक्सपेंशन की बात करता हाँ, है बिग बैंग। तो हाँ, अब आप बराबर सर, पूछेंगे, आप सही जी बोल रहे हैं। जी, अगर आप पूछेंगे कि हाँ। उस एक्सपेंशन के पीछे का रीजन क्या है, तो हमें नहीं हम्म, पता, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर आप बोलेंगे कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, ये चीज हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। ये जो न्यूटन के लॉज हैं, ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। लेकिन हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी साइंस के लॉज सेम तरीके से काम करती है, इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर साइंस के लॉज जो है अलग तरीके से काम करते हो, जो हमें नहीं पता। क्योंकि अगर आप एकदम क्वांटम जोन में जाके देखेंगे ना, एकदम क्वांटम, मतलब जो साइंस है क्वांटम जोन में जाके देखेंगे, एकदम क्वांटम लेवल हम्म, पे जाके आप देखेंगे, तो वहां पे जो सूक्ष्म कण होता है, वो कुछ कुछ कण हम्म। अपने आप बनते हैं, अपने आप बर्बाद होते हैं विदाउट एनी रीजन। तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर साइंस के लॉज इसी तरीके से काम करेंगे कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। ऐसा जरूरी नहीं है, यहां तक हमारा नॉलेज है। जी चेस भाई। ठीक है सर, आपकी पूरी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक इंसानी जहन होने के नाते, मतलब मुझे, मेरे अंदर सोचने समझने की सलाहियत है ना, तो उस बेस पे मैं ना साइंस के पीछे जा रहा हूँ, ना मैं धर्म के लेवल पे बात कर रहा हूँ। मैं एक बात समझने के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे आपने अभी बताया कि क्वांटम लेवल पे जो वो रहते हैं, समझ, एटम रहते हैं जो, वो खुद जी ब जी खुद बनते हैं ऑटोमेटिक। तो उसके जी। लिए स्पेस की जरूरत है ना सर, उसके लिए जरूरत। जरूरत है। तो वो बिग बैंग का जो नुक्ता था, जो एक्सपेंशन की वजह से पूरी कायनात वजूद में आई, तो उस नुक्ते के लिए स्पेस का रहना जरूरी है कि नहीं है? मैं ये बात नहीं, पूछना चाहता ये हूँ एकदम मैंडेटरी पॉइंट। नहीं है, क्योंकि ये सेम बात मैंने पूछा था रिसेंटली। हमारे एक साइंटिस्ट भैया है, उनको मैं लाऊंगा अपने चैनल पे एक दिन, इसी सेम चीज पे मैं डिस्कशन शुरू करूंगा। तो आप जो एक काम कर सकते हैं कि मेरा वो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। उस चैनल पे मैं हाँ, इस कर चीज चुका हूँ मैं पे वो। एकदम एकदम स्टार्टिंग से इस पे बातचीत हम शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं हम्म, साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मैंने उनसे सुना है और मैंने रिसेंटली पढ़ना स्टार्ट किया है ना, तो वहां पे हम्म, हम जिस तरीके के स्पेस बोलते हैं, मतलब मान के चलिए एक बलून को आप फुलाते हैं, तो एक स्पेस होता है तभी हम्म, वो बलून फूलता है।
लेकिन हाँ फिर हम जब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर का जो स्पेस की बात करते हैं ना, तो वहां पे एक तरीके के रेडिएशन की बात वो लोग करते हैं, उनका उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उनके पास है। तो इस पर हम आगे बातचीत करेंगे फिलहाल, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है चेस भाई, ये बहुत लंबा डिस्कशन की बात है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा डिस्कशन करेंगे ना तो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जितना मैंने कहा यहाँ तक, आप बस यहाँ तक का थोड़ा याद रखिए, आगे का डिस्कशन हम जब अमित दा जुड़ेंगे हमारे साथ तो उनके साथ करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके ओके, टेक केयर। अच्छा, मैं एक सवाल वैसे इनसे पूछना चाहता हूँ और उसके लिए कोई बहुत ज्यादा सूडो साइंस की जरूरत है नहीं। अच्छा मृत्यु भाई, चैज भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चैज भाई, आप कह रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, आप बिग बैंग में भी मानते हैं, और जाहिर सी बात है कि आप अगर मुसलमान हैं तो आप इस बात को भी मानते होंगे कि अल्लाह ने ही बिग बैंग अगर हुआ है तो बिग बैंग अल्लाह ने ही किया और ये कायनात पूरी अल्लाह ने ही बनाई है। आप इस बात में मानते हैं सर? नहीं, अभी फिलहाल वो धर्म के जो लेवल पे बात है ना, मैं वो बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक नहीं, मैं बस आपसे मैं सिर्फ आपसे बात करने की बात नहीं है मेरे भाई, मैं सिर्फ आपसे आपका ओपिनियन पूछ रहा हूँ, आपका अकीदा पूछ रहा हूँ, आपका माइंडसेट क्या कहता है वो पूछ रहा हूँ। भाई, आप लोगों की स्ट्रीम सुन सुन के ना अब मैं अपनी बात नहीं बोल सकता। अब मैं सोच रहा हूँ कि शुरू से एक चीज पूरी फाइनल करके चली जाए कि क्या है। अभी तक तो मैं मानते आया हूँ सर कि अल्लाह ताला ही ने ये सब कुछ किया है, लेकिन आप लोगों की बात सुनकर अवैस इकबाल है, उनकी बातें, हारिस सुल्तान है, इन लोग की डिबेट है जो कैसर राजा से है इवोल्यूशन पे, और बहुत सारी, मैं तकरीबन 1 महीने से आप सब लोगों को सुन रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह से ना अब थोड़ा सी अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश में, मैं ये नहीं चाहता कि भाई आखिरत में मेरा नुकसान हो जाए। मैं आपकी बात समझ गया प्यारे भाई। मैं आपको एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, ठीक है? आप उस पर भी उस नजरिए पे थोड़ा सोचिएगा। जब आप आए थे तो आपने अगर के एक बात करी थी कि बिग बैंग से पहले क्या था ये साइंस को नहीं मालूम, साइंस हमें नहीं बताया। मैं इस बात से आपकी एग्री करता हूँ कि हाँ, अभी साइंस इस बारे में कुछ बात कहने से, कोई इल्म देने से अभी कतई है, ठीक है? वो कहता है कि हम नहीं जानते कि भाई इससे पहले क्या था, उसकी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास है नहीं। लेकिन सर, अगर हम एक मजहबी अकीदे को देखें और आपकी जैसे ख्यालात वाले इंसान से हम ये बात करें कि भाई बिग बैंग ठीक है हुआ था और अल्लाह ने बिग बैंग के जरिए कायनात को बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में भी बिग बैंग ढूंढने लगते हैं और कहते हैं देखो ये बिग बैंग का जिक्र। तो मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं आपके जरिए, आपसे बातचीत के जरिए लोगों से, कि अगर आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि बिग बैंग से क्या था, पहले क्या था, वो आपको नहीं पता क्या, तो आप कैसे बिग बैंग का दावा करते हैं? तो उनसे मेरा ये सवाल है कि जिस वक्त बिग बैंग हुआ था, आपका अल्लाह उस वक्त कहां मौजूद था और क्या कर रहा था? क्या इसका जवाब किसी मुसलमान के पास है? इसका जवाब तो मैं ये दे सकता हूँ कि जैसे बिग बैंग का वो नुक्ता आगाज जो था, उसके लिए किसी न किसी स्पेस की जरूरत थी, तो मतलब स्पेस था। अभी जैसे ये पूरी कायनात है ना, फैल रही है, तो कोई भी चीज के फैलने के लिए स्पेस की जरूरत है। जैसे मैं एक कमरे में बैठा हूँ और यहाँ पर कांच के कुछ गोली या वो छर्रे जो आते हैं लोखंड के, उसको फैलाना चाहूँ तो वो कमरे में फैलेंगे, लेकिन कमरे के बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिलेगी। लेकिन ये पूरी कायनात जो फैल रही है, तो उसके लिए स्पेस की जरूरत है। मतलब कायनात फैल रही है तो स्पेस है, तभी फैल रही है ना। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, वो मैं समझ गया। आप मेरे सवाल से हट गए थोड़ा सा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि उस वक्त जब ये बिग बैंग हुआ था, तो उस वक्त आपके अल्लाह मियाँ जो है वो कहाँ मौजूद थे? वो उसी स्पेस में होंगे ना जिस स्पेस में वो नुक्ता था। ठीक है, और आपको आपके अल्लाह मियाँ ने कुरान की कौन सी आयत में ये बात बताई है कि मैं स्पेस में था जब मैंने बिग बैंग किया? नहीं, ये बात तो बताई नहीं गई है कहीं पर, कहीं पर ये बात नहीं बताई। बात ये है भाई कि बिग बैंग हुआ है स्पेस में, खाना में बिग बैंग हुआ है, तो उसी स्पेस में जो है अल्लाह भी हो सकता है। ये सिर्फ आपकी सोच है, अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा कहीं भी, ये आप खुद से अज्यूम कर रहे हैं। नहीं, सुनो ना, किसी भी मोशन के लिए एक एनर्जी की जरूरत रहती है, एक फोर्स की जरूरत रहती है ना। ये दो कानून तो है साइंस में कि कोई भी चीज को हरकत देने के लिए उसके ऊपर फोर्स
लेकिन मेरे फोर्स भाई डालेंगे एनर्जी को लेकिन मेरे भाई एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता है ना एनर्जी को डिवाइड किया जा सकता है। एनर्जी को जो है ना वो मॉडिफाई किया जा सकता है, फॉर्म चेंज किया जा सकता है, बट उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। साइंस ये भी तो कहता है। पर इसका जवाब मैंने ऑलरेडी इनको दिया है सिद्धार्थ भाई कि ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में ये एप्लीकेबल होता है न्यूटन के लॉज, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी सेम लॉज काम करते हैं, ऐसा कोई सबूत नहीं है सिद्धार्थ भाई, क्योंकि हमें नहीं पता उस यूनिवर्स में एग्जैक्टली रेडिएशन किस तरीके से काम करता है, समझ रहे हैं? ये भी एक रीजन एग्जैक्टली है। नहीं और जिसको हम सोचते हैं ना कि जहां पे हम सोचते हैं, मेरे जहां तक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में ये पढ़ना स्टार्ट किया हूँ कि वो कौन सा स्पेस था जहां पे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो मुझे जहां तक अभी तक मैंने जहां तक पढ़ा है, तो हम जैसे सोचते हैं कि एक अलग से जगह में वो फैल रहा है, लेकिन वो जगह क्रिएट होते हुए जा रहा है। जहां तक मैंने मतलब बहुत इजी वे में अगर समझाऊं तो रेडिएशंस, अलग अलग तरीके से रेडिएशंस वहां पे काम करते हैं और वो जगह क्रिएट होते हुए जा रहा है, जहां तक मुझे समझ में आया, बहुत इजी लैंग्वेज में अगर बताऊं मैं आपको, तो वो किस पोजीशन में है, किस स्टैंड में है, हमें क्यों नहीं पता इस वक्त, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे हमें पता नहीं है वो कौन से कंडीशन में है। हालांकि बहुत सारे साइंटिफिक ऐसे एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन मुझे अभी तक एटलीस्ट नहीं पता, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशंस भी आपको मिल जाएंगे। आप अगर थोड़ा सा स्टडी करेंगे ना कि बिग बैंग में अगर यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा है तो वो कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, तो इसके एक्सप्लेनेशंस आपको, इसके कुछ पेपर्स आपको मिल जाएंगे, रिसर्च पेपर्स। अब थोड़ा सा स्टडी कीजिए, इस पे मिलेगा आपको डेफिनेटली आंसर। ओके, थैंक यू। जी ओके सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आरिफ जी। तो नेक्स्ट कॉलर को ऐड करते हैं और मैं जो है तब तक एक और मजेदार चीज लेकर के आता हूँ, जी जी, वो मैं ऐड जिसको करूं? मैंने नहीं देखिए, ये जो है ये सही मुस्लिम की 2814 है, प्लेन विदाउट शुगर कोटिंग। ठीक है सर, इसमें क्या लिखा हुआ है आप देखिए, वही सेम हदीस है लेकिन वो शुगर कोटेड है वहां पर, और यहाँ पर एक्सप्लेन करके पूरा लिखा गया है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रिपोर्टेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम, said, each one of you has a devil companion from the jinn over him. तुम में से हर एक के साथ एक शैतान लगा हुआ है। They said, उन्होंने कहा, even you, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आपके साथ भी। The prophet said, even me, मैं भी। Yet Allah helped me against him, हालांकि अल्लाह ने मेरी उसके खिलाफ मदद की, until he embraced इस्लाम, और उसने इस्लाम ला लिया, वो मुसलमान हो गया। He does not order me to do anything but good, और अब वो मुझे कुछ भी करने का हुक्म नहीं देता, सिर्फ अच्छी बातों के, यानी कि सिर्फ अच्छी बातों का हुक्म मुझे वो करता है। तो यहाँ पे मुस्लिम का वर्ड भी बाकायदा लिखा हुआ है कि भाई वो मुसलमान हो गया है और मुझे अच्छी बातों का हुक्म करता है, जबकि कुरान खुद ये बात कह चुका है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो सिर्फ तुम्हें भय की तरफ लेकर के जाएगा ताकि तुम्हें जहन्नम में दाखिल करवा दे। जी सर, और वही वही कुरान जो है ये कहता है कि लेट मी ओपन, ये चैप्टर नंबर 17 की वर्स नंबर यहां पर 60 ये कहती है, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई काबू और बस नहीं, तेरे रब का तेरा रब कारसाज करने वाला काफी है। यानी कि शैतान की से बात हो रही है यहां पर, और शैतान को कह रहा है अल्लाह, इनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज से बहका सकता है बहका ले, और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ले, और इनके माल और औलाद से अपना भी साझा लगा ले, और उन्हें वादे दे ले, और उनसे जितने भी वादे शैतान के होते हैं सब सरासर फरेब है। आगे कहता है, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई काबू और बस नहीं चलेगा। तो सर शैतान का जो जोर है वो अल्लाह के सच्चे बंदों पर नहीं चलता। ये दो बातें आ गई हैं, एक तो मोहम्मद का शैतान मुसलमान हो गया, उसे अच्छी बातों का हुक्म करता है, दूसरा ये कि शैतान का जो असर है वो नेक बंदों पे नहीं चलता। तो सर जादू जो एक शैतानी अमल है,
जो कुफ्र है वो मोहम्मद के ऊपर कैसे हो गया? सिर्फ इतना सा प्लेन सिंपल क्वेश्चन है मेरा, लेकिन कोई भी मुसलमान जो है इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी आयत का कॉन्ट्रोडिक्शन आपको कुरान में ही मिल जाएगा, जहां पर अल्लाह ने जब आदम को पैदा किया है तो पैदा करने के बाद आदम को जन्नत में भेज दिया अल्लाह ने, और उसको कहा कि यहां मजे से रहो, खाओ पियो, और उसकी बाईं पसली से हवा को पैदा करके उसके साथ छोड़ दिया और शैतान को निकाल दिया यह कह करके कि तू, तेरे गले में लनत का टोक डाल दिया और तू बहिश्त से उतर जा और तू हमारे नेक बंदों को बहका नहीं पाएगा, यही बात कह करके निकाल दिया। अब उसके बाद जन्नत से निकालने के बाद भी शैतान जो है वो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, और इनकी तफसीरों में लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ा सांप था, ये शैतान जो है उस सांप के मुंह में बैठ गया और वो सांप रेंगता रेंगता जन्नत में चला गया, और जैसे ही जन्नत के अंदर दाखिल हुआ तो वो शैतान जो है वो सांप के मुंह से निकल करके बाहर आ गया। अगर वो डायरेक्ट जाता तो ये कहते हैं कि वो नहीं जा पाता, इसलिए सांप के मुंह के अंदर बैठ के गया। तो भाई क्या अल्लाह इतना मजबूर और इतना कमजोर है कि शैतान सांप के मुंह के अंदर बैठ करके अंदर चला गया और अल्लाह को पता ही नहीं चला? अल्लाह सो रहा था उस वक्त, अल्लाह क्या कर रहा था जब शैतान अंदर दाखिल हुआ? क्या अल्लाह जानता नहीं था कि ये दाखिल हो रहा है? जाहिर सी बात है, अगर आप ये कहते हो कि अल्लाह सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, तो डेफिनेटली वो शैतान की बातें भी सुन रहा होगा, सांप की बातें भी सुन रहा होगा, और जब वो सांप के मुंह में बैठ के अंदर दाखिल हो रहा था तो अल्लाह को ये बात भी पता होगी कि वो दाखिल हो रहा है बहकाने के लिए, और जाकर के बहका देगा। लेकिन अल्लाह ने शैतान को चैलेंज दिया कि तू मेरे नेक बंदों को बहका नहीं पाएगा, उसके बाद भी जाकर के उसने, शैतान ने आदम को बहका दिया, तो अल्लाह का चैलेंज तो वही खत्म हो गया। अब तो अल्लाह का चैलेंज बचाना है अगर, तो ये मानना पड़ेगा कि आदम नेक बंदा नहीं था, आदम शैतान बंदा था। आदम जो है वो गलत आदमी था, वो अल्लाह का नेक बंदा नहीं था, वो गुनाहगार था, तभी तो उसको शैतान ने बहका लिया, और शैतान का पैरोकार था, क्योंकि शैतान उन्हीं को बहकाता। कुरान की दूसरी आयत में आता है कि शैतान उन्हीं को गुमराह कर सकता है जो शैतान की पैरोकारी करते हैं, जो शैतान को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब आदम जो है वो अल्लाह का बंदा नहीं था, वो फॉलोवर ऑफ शैतान था, इब्लीस। वैसे ये दो बातें सेम ही है, एक ही है, क्योंकि अल्लाह ही तो शैतान है। अगर आदम अल्लाह का बंदा हो तो तब भी शैतान का ही बंदा है, क्योंकि अल्लाह खुद ही शैतान है, उसके अंदर सारे नहीं है। वो खुद ही कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुमको गुमराह करेगा, फिर खुद ही कहता है कि मैं लोगों को गुमराह करता हूं। खुद ही कहता है कि शैतान तुम्हें कभी भलाई का हुक्म नहीं देगा, और फिर मोहम्मद कह रहा है कि मेरा शैतान तो मुसलमान हो गया, वो तो मुझे भलाई का हुक्म करता है। तो मतलब जगह जगह कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रडिक्शन। एक झूठ बोलो, उसको सही साबित करने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलो, फिर उसको ठीक करने के लिए 4 झूठ और बोलो, ये 6 हो गए झूठ, तब भी झूठ ही रहा, सच साबित नहीं हुआ, फिर 40 और बोलो, ये 46 हो गए, फिर उन 40 को ठीक करने के लिए 99 और बोलो, और बोलते ही रहो और बोलते ही रहो, और जितना झूठ बोलो उतना ही फंस जाओ, उतना ही गलत साबित हो जाओ, उतने झूठे साबित हो जाओ। बात को बार बार अपनी कॉन्ट्रडिक्ट करो और कॉन्ट्रडिक्शन का ढेर लगा दो, और इस कॉन्ट्रडिक्शन के ढेर के ऊपर बैठ करके ये दावा करो कि अगर ये अल्लाह का सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन पाते। क्या है भाई ये? आप खुद ही अपनी किताब के अंदर बार बार कॉन्ट्रडिक्शन लेकर के आते हो, कॉन्ट्रडिक्शन करते हो अपनी ही बातों से, और फिर दूसरों को ये चैलेंज भी भेजते हो कि अल्लाह के कलाम में अल्लाह की किताब में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जबकि कॉन्ट्रडिक्शन हमें सामने से नजर आ रहा है। और हमें साथ ये भी नजर आ रहा है कि मोहम्मद का शैतान मुसलमान तो नहीं हुआ जैसा कि उसका दावा है मोहम्मद का, बल्कि वो अभी भी वो शैतान जो है अभी भी मोहम्मद की जबान के ऊपर गलत आयतें भेजता है, और मोहम्मद को पता भी नहीं चलता कि ये आयत जो है वो शैतान ने दी है कि वो उसने दी है, जिब्रील ने। मोहम्मद को पता ही नहीं चलता। ये कैसा नबी है यार जिसको फर्क नहीं पता है जिब्रील में और शैतान में। और ये तो वो वाकया है कि जहां पर लोगों ने इसको कोट करके इसके ऊपर बात करना शुरू किया, इसके ऊपर मुद्दा बनाया, तो तब जाकर के 12 साल के बाद और 80 सूरा नाजिल होने के बाद अल्लाह ने उसको चेंज कर दिया, ये कह करके कि भाई ये तो शैतान का कलाम था, हमने हटा दिया इसको। और पता नहीं कितनी सारी आयतें होंगी जिनको लोगों ने कोट नहीं किया, जिस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, जिस टाइम ये चीजें हो रही थी।
और पता नहीं उनकी कोई गारंटी नहीं कि वो जिब्रील ने दी है कि नहीं दी अल्लाह की तरफ से ला करके, या शैतान ने दे दी अपनी तरफ से मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद को तो पता ही नहीं है, फर्क ही नहीं पता उसको शैतान और फरिश्ते के बीच में क्या होता है। वो शैतान को फरिश्ता समझ लेता है, फरिश्ते को शैतान समझ लेता है। और फिर आगे ऐसे ही बोंगे कि जिस गली से उमर गुजरते थे शैतान उस गली से भाग जाता था, उमर से इतना डरता था शैतान। ये कौन सा शैतान है भाई जो उमर से डरता है, और उमर उसको पहचानता कैसे है जब नबी उस शैतान को नहीं पहचान सकता। का मतलब उमर तो जो है वो नबी से भी ज्यादा इल्म ज्ञान रखता है, उसको नबी से ज्यादा इल्म, नबी से ज्यादा पता है कि शैतान कौन होता है, फरिश्ता कौन होता है, तभी तो वो भाग जाता है। देख लेता होगा उमर शैतान को, अगर नहीं देखता था तो फिर भागता क्यों था। आज की डेट में आप समझोगे आप गायब हो गए, आप किसी को नजर नहीं आ रहे, और आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और उस कमरे के अंदर जो है कोई दाखिल हुआ, आप उठ के भागेंगे? आप नहीं भागेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप दिख ही नहीं रहे किसी को। आप तभी छिपेंगे और तभी भागेंगे जब आपको ये पता होगा कि भाई वो आदमी आपको देख सकता है, क्योंकि आप गायब नहीं है। अब शैतान तो गायब है, वो जाहिर थोड़ा ना होता, दिखता थोड़े ना है, लेकिन फिर भी वो उमर को देख करके भाग जाता है, और मोहम्मद को पता ही नहीं चलता कौन शैतान कौन फरिश्ता। ये क्या है भाई, कितना कॉन्ट्रोडिक्शन, कितनी कितनी अलग अलग रंग की बातें। ये एक ही दीन, एक ही कुरान और उसका एक ही नबी हमेशा करता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो मसला ये है कि उमर उमर ताकतवर बंदा था, उमर से रसूल की हमेशा पड़ती थी, और उमर की ताकत को रसूल यूज करना चाहते थे, तो उसको उसके आगे कुछ बोलते नहीं थे, उसको इतना ताकतवर बना दिया कि वो शैतान भी उससे डरता है। अब देखो उमर जहाँ रसूल की बीवियों को छेड़ देता है तो रसूल कुछ नहीं कह पाते, उल्टा बीवियों पर पर्दे लाद देते। जी तो ओ- तो उसको ये ग्लोरीफाई करा गया है, उसका रीजन ये है कि वो बहुत ताकतवर था। वो चाह अब रसूल का अच्छा उमर का देखो, जब जब लास्ट वक्त आता है रसूल अल्लाह का, वो किताब का कॉपी मांगते हैं लिखने के लिए, कॉपी पेंसिल, तो उमर नहीं देता। जी, शेख इरफान खान साहब, इस- आपको ऐड किया गया है। आप मुसलमान हैं? ऑफ कोर्स मुसलमान। यार वो सबीर भाई, मेरे को एक तो आपसे ये कंप्लेन थी, क्या जब आप इस्लाम के बारे में बात करें तो कम से कम भी तमीज के दायरे में थोड़ा सा, मतलब शब्दों का थोड़ा सा चुनाव जब करें आप, तो थोड़ा सा नरम लहजा रखे। आप उनके प्रति जो भी ख्याल रखते हो अपनी जगह अलग चीजें, लेकिन दूसरे के जज्बात को तो माजूर ना करें, मतलब कम से कम। इस्लाम हमारे प्रति नरम ख्याल रखता है शेख भाई? जी, इस्लाम क्या हम लोगों के प्रति वो जो डायरेक्टली है आपसे नरम बात ख्याल नहीं रखता है? करता, वो नहीं डायरेक्टली नहीं आपका नहीं नाम नहीं लेके नहीं बात नहीं नहीं एक करता सेकंड सर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड घुमाइए ये मत। क्या अभी सीधी हुज्जतबाजी सी करते हैं बॉस? नहीं नहीं हुज्जतबाजी नहीं, सीधी सी बात पूछूंगा, क्या इस्लाम जो इस्लाम छोड़ देते हैं उनके प्रति नरम स्वभाव रखने की बात करते हैं, हाँ क्या ना? वो लोगों के विचार है, वो इस्लाम के विचार नहीं है। आपके नबी के विचार है, अरे डायरेक्ट बोल के सर, गए कि अरे whoever सर, change his religion kill him। जी सिद्धार्थ भाई। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं चाहते। अरे भाई मेरे, लोगों के विचार जो है वो नबी की हदीस और कुरान में नहीं है। कुरान में अल्लाह और नबी नबी के विचार है, ठीक है। हम बात जो है दे, ना वो लोगों के विचार पे नहीं करते, हम लोग कुरान और हदीस पे बात करते हैं। और देखिए आपने बहुत जो सारे कहा है कि कॉन्टेक्स्ट ऐसे हैं। बात सुन लें, बात सुन लें, कॉन्टेक्स्ट पे बात कर लेंगे। आपने कहा है कि मैं गलत बयान नहीं करता हूँ, तो मुझे ये बात बताइए कि अगर सामने वाला मेरे साथ बदतमीजी नहीं करता है, सही तरीके से बात करता है, तो ऐसे किस आदमी के साथ मैंने गलत बयानी या बदतमीजी से बात की, उसका नाम मेरा बताइए। आपसे कहना है, आपकी शाइस्तगी, आपकी आपका तमीज का दायरा बरकरार है। सामने वाला गधा है, जाहिल है, तो क्या आप करेंगे? आप भी जहालत पे उतर आएंगे क्या? नहीं, मेरा आपसे एक ही सवाल है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको गंदगी को साफ करना है तो गंदगी में उतरना पड़ेगा। बाहर से गंदगी साफ नहीं नहीं हो वो, सकती बगैर गंदगी। देखिए ये जो मिसालें हम देते हैं ना, ये मिसालें हम जो देते हैं, नाली को साफ करने के लिए नाली में उतरना पड़ेगा वाली, ये मिसालें इंसानी, एक आदमी बदतमीजी पे उतर आया है, वो मैं तो कहता हूँ बहुत गंदगी गंदगी पे उतर आया है, तो क्या करेंगे? क्या आप भी ऐसा ही करने लग जाएंगे? आपकी शाइस्तगी क्या कहती है? ये तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ना, अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो फिर मुझे नहीं, आप समझाइए। जैसे अल्लाह के नबी का नाम, अब मेरे लिए तो अल्लाह के नबी आपके लिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते, आपके लिए नहीं। मोहम्मद ने ऐसा किया, आप ऐसे शब्दों के साथ में क्यों संबोधन देते हैं? कैसे शब्दों मोहम्मद के ने साथ ऐसा में किया, मुझे? मोहम्मद ने ऐसा किया, मोहम्मद ने वैसा किया, वो तो झूठा था, इन्होंने झूठी की। अरे भैया मेरे, एक
इतनी बड़ी, अरे तो भाई, इतना अरे बड़ा। तो भाई जो मोहम्मद ने किया है वही तो बताता हूँ, ऐसा थोड़ा कुछ नहीं बोलता ना जो चलिए मोहम्मद ने ठीक है, नहीं किया जो किताबों में नहीं थोड़ी है। देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात को, कितने फीसद लोग हैं आपकी बात से एग्री करने वाले? कितने फीसद लोग हैं? 140 करोड़ मुसलमान तो होंगे इस दुनिया के अंदर, वो उस बात को मान रहे हैं ना, अल्लाह के नबी पे ईमान ला रहे, कुरान पे ईमान ला रहे, वो अल्लाह मान रहे, आप नहीं मान रहे, नो डाउट, कोई बात नहीं, आप मत मानिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, और वो है, बेवकूफ जबरदस्ती लोग है हैं। भाई, नहीं, कोई है भाई, जबरदस्ती नहीं, कुरान कोई हदीस में है भाई। जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए वो वाला जो कॉन्सेप्ट भी है ना, मैं आपको फिर बता देता हूँ, वो जो हदीस में आया है कि मतलब वो जो मुर्तद हो जाए उसको कत्ल करो, वो उस समय के सिनेरियो के हिसाब से था, उस समय अल्लाह के रेफरेंस, नबी की जो, इसका देखिए रेफरेंस दीजिए आप, कि उसी समय के लिए था, रेफरेंस दीजिए प्लीज। उसी समय के लिए था, अगर ऐसा होता तो आज सब लोग चक्कू छुरियां लेके घूम रहे होते और एक दूसरे को मार रहे होते। ये घूम काफिरों रहे की भी होते जो ना, आप मिसाल देते हैं, भाई मा, भाई मार सुनो, रहे हैं ना। भाई सुनो, अरे भाई कोई सुनो वो बात। शेख बेवकूफ लोग शेख है, मैं मान रहा हूँ ना शेख इस बात को, वो बेवकूफ लगे यूं। अरे शेख इरफान भाई, जी सुनना भी जी, होता आपको है सुन यार। रहा हूँ, जी जी बिल्कुल सुनना आप है, सुनना अगर है। वन साइडेड बोलेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा मेरे तो भाई नहीं मुझे नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट मेरे देते मेरी हैं। इसी कोई, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि आप, सॉरी माफ कीजिएगा, अच्छा नहीं, मृत्यु इसमें भाई। मुझे एक पॉइंट था सिद्धार्थ भाई, एक्चुअली आप टाइम ले लीजिएगा। इन्होंने कहा ना कि वो बेवकूफ लोग हैं, तो क्या उमर बेवकूफ था जिन्होंने जला के मारा था लोगों को, जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया देखिए था? मेरी बात सुनिए, मेरी नहीं नहीं, बात सुनिए, आपने मैं नहीं आपको, नहीं नहीं, आप बात बोल, दूसरा अब कोई, बोलने जवाब नहीं नहीं नहीं, दूसरा कोई दीजिए पॉइंट ना, नहीं, मैं बस लास्ट पॉइंट बोलूंगा। मैं आपने बता कहा वो रहा बेवकूफ हूँ, लोग हैं, नहीं बस लास्ट पॉइंट सिद्धार्थ भाई, मैं इनसे लास्ट पॉइंट पे बात करूंगा। तो आपने बोलने कहा कि जो दोगे? लोग मार, आपने कहा जो, नहीं आपके पॉइंट पे ही बात कर रहा हूँ, आपने कहा जो लोग मारते हैं वो बेवकूफ है, तो उमर ने मारा था, आप एक्सेप्ट कर लो उमर बेवकूफ था। एक चीज होती है शरिया का लॉ, जब वहां लागू हो चलो गया अरब के ये है अंदर। डबल स्टैंडर्ड आप लोगों का, मैंने साबित कर दिया। अरे सिद्धार्थ भाई आप बात यार करो। साहब, आपने आप खुद कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना, अब मैं क्या बोलूं इसके बाद में? आप सुनना तो चाहते ही नहीं हो, आपने एक परसेप्शन बना रखा है, उसके आधार पर आपको बात करना है, अगर सटीक जवाब मिल जाए तो ठीक, वरना तो आप आपके परसेप्शन को सच सच मान लेते हो बस। सिद्धार्थ भाई आप बात कर लो, मैंने जो साबित करना था कर दिया, व्यूअर्स समझ लेंगे। ठीक है सिद्धार्थ भाई आप बात कर लो प्लीज। जी इरफान साहब, आज के मौजू के ऊपर जी बात करना चाहेंगे आप हमारे? जी जी, इरशाद फरमाए। हमारा आज आज का जो मौजू है वो सुना आपने? आज का टॉपिक हमारा? नहीं मैंने तो नहीं सुना, मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा सर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस बात के बारे में कुछ पता है कि मोहम्मद साहब के ऊपर जादू हुआ था? हाँ हुआ था। ठीक है सर, उसका क्योर के लिए सूरह फलक और सूरह नास भी नाजिल की गई है, आपने ये भी पढ़ा ही ठीक है, होगा। ठीक है। सर आपको ये भी पता होगा कि कुरान ये कहता है, चैप्टर नंबर 2 की 102 में, 2 की 102 में, कि जादू जो है वो एक शैतानी अमल है और कुफ्र है। हम्म। मानते हैं ना ये? पता है आपको सर ये बात? हाँ हाँ हाँ, पता। ठीक है। तो सर फिर ये शैतानी अमल और ये कुफ्र जो है वो अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर कैसे हो गया? क्यों नहीं हो सकता? एज ए ह्यूमन बीइंग हो सकता है। नहीं नहीं हो सकता सर, ह्यूमन एज अ ह्यूमन ये बीइंग, तो क्योंकि आपको कुरान कहता आपको है। लगता है ना। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, हम्म। मैं जवाब दे रहा हूँ ना कि क्यों क्यों जी नहीं हो सकता। जी मुझे नहीं लगता, ये आपके अल्लाह को लगता है, क्योंकि आपके जी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की 17 की 65 में फरमाते हैं कि मेरे सच्चे बंदों के ऊपर शैतान का कोई काबू नहीं है, ना कोई जोर चलता है, इसलिए नहीं हो सकता। अच्छा, ये इस्तिलाह आपने गढ़ी है ना, ये कि सामने लिखी हुई है मुफस्सिरीन ने, आपके। ये इस्तिलाह आपने पैदा की है, आप ये बोल रहे हो कि अल्लाह ताला ने वहां ये ये बात कुरान बोल की दी है क्या तो आयत, यहाँ ही हो। ये कुरान की आयत में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ें। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुन, समीर साहब मेरी नहीं बात नहीं सुने नहीं, आप। आपने मेरे ऊपर इल्जाम मेरी लगाया, क्या ये कुरान की मैंने आयत में आप पे, नहीं लिखा मैं हुआ? आप ये देखिए, ये नुक्ताचीनी ना करें, मैं आपसे कुछ अर्ज इन्ना कर रहा हूँ तो, इबादी लैसा लका अलैहुम सुल्तानुन वकफा बिरब्बिका वकीला। ये आपके खुदा ने, आपके आपके कुरान ने कहा है कि मैं कह रहा हूं, मेरे सच्चे अरे तो बंदों पर बोल, तेरा कोई अभी काबू और आपने बस क्या नहीं। बोला, अभी आपने क्या बोला कि बोलना भी होता है, मतलब आप अगर कोई बात पूछेंगे तो उसका जवाब देना भी बनता है, दीजिए ठीक ना है ना? जवाब, तो मेरे ऊपर क्यों पड़ रहे आपने हो जब मैं आपने रेफरेंस दे रहा हूँ? आपने आपने एक इस्तिलाह अरे भाई बताई झूठा कि, क्लेम करोगे तो सुनना भी पड़ेगा। आपने अल्लाह के कलाम को मैंने बोल तो दिया कि क्लेम ही नहीं सिद्धार्थ भाई करा का है, जवाब है। हाँ क्लेम किया है मैंने तो आपने। क्लेम ही नहीं करा है, मैंने क्या क्लेम करा है? आपने इस आयत को डिनाई किया है जो सामने रखी हुई है।
नहीं, मैंने कोई डिनाई नहीं किया। मैं बोल रहा तो हूँ अल्लाह ताला एक जगह कोई बात बोल रहे हैं और उसका मतलब निकाल के आप अल्लाह के नबी के जादू पे चले जाते हैं। आपने एक बहुत बड़ा बोहतान अल्लाह के नबी पे लगा रखा है। देखो वो यार सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यार आपने अग्री किया कि जादू एक शैतानी अमल है, ठीक है, बिल्कुल है। आपने अग्री किया जादू शैतानी अमल है, आपने अग्री किया मोहम्मद पे जादू हुआ, वो जो कि शैतानी अमल है। मैंने कुरान से दिखाया, लेकिन शैतान का जोर तो अल्लाह के नेक बंदों पे चलता है नहीं, तो मोहम्मद पे जादू कैसे होगा? तो कहां से अलग अलग हो गया? सेम बात है, रिलेटिव चीज है। अरे तो उस आयत का पस मंजर देखना पड़ेगा, वहां अल्लाह ताला किस बात के बारे में ये बात बोल रहे हैं। आप ये मुंह उठा, वहीं से कोई बात उठा के यहाँ फिट कर दो, यहाँ से कोई बात उठा के वहां फिट कर दो, ये कौन सा तर्क हुआ? चलिए ये तो आप वो बताइए, बताएगा नहीं। आप बताइए पस जो मंजर क्या है माहिर, इसका? देखिए मेरी बात सुनिए, जो नहीं नहीं, पस मंजर माहिरीन होते बताइए, सीधा हैं। टाइम वेस्ट मत कीजिए, पस मंजर बताइए। अब टाइम वेस्ट किसे, हम बात कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? इस आयत अरे का भाई पस मंजर पसमंजर का, बताइए। पसमंजर की बात करी ना आपने कि पसमंजर देखना पड़ेगा, दिखाइए पसमंजर, बताइए क्या पसमंजर है इसका। अभी अल्लाह ताला एक जगह पे फरमाते हैं जिसका मफहूम है, खुलासा है कि हमने पहाड़ गाड़ रखे हैं जमीन के अंदर। तो अब तो कल उठा के आप बोल दोगे कि अरे पहाड़ तो भाई जमीन पहाड़ के। पे नहीं बात कर रहे, इस आयत पे बात करो, इस आयत पे जिसको आपने जिसका पस मंजर आपने मतलब बताया नहीं, है, मेरे को पस इसके मंजर इस पे चेक करना पड़ेगा अभी यूट्यूब लाइव के अंदर। मैं कैसे पस मंजर तो जाके चेक करूंगा? नहीं मेरे को चेक थोड़ी किया और मालूम कि आप हमें चल। नहीं नहीं खुद चेक नहीं किया और हमें आके फिर कैसे तो मतलब हिदायत दे रहे हो? हम्म, मैं हिदायत का दे रहा हूँ। तो खुद आके चेक नहीं किया और हमें आके बोल रहे हो कि चेक करना मैं पड़ेगा। तो हम चेक करके सामान्य बात करते हैं यहाँ शिष्टाचार पे, मैं हम यहाँ पे सामान्य चेक करके शिष्टाचार बात करते हैं। अगर मैं आपको चेक नहीं सामान्य किया ना तो आपको पहले आप वो चेक लोग करो चाहिए। जाके, आप आपको आके पहले चेक करो। सामान्य शिष्टाचार पे बात कर रहा था मैं। इन्होंने, समीर भाई ने बताया कि हम इस मौजू पे आज चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने उस पे वो लिया और मैंने ये लिया कि आपने जो आयत पढ़ी इसका मफहूम उठा के आप यहाँ नहीं रख सकते। ऐसे तो ये बोल सकते हैं कि अल्लाह के नबी के अरे ऊपर तो जादू मफहूम हुआ। बताओ ना भाई, क्या है पूछ तो रहा हूँ। कैसे मतलब आपका, मैंने अभी तक एक बार भी चिल्ला के बात करा आपसे? हेलो, उन्होंने कहा तो उनको नहीं सुन पता। मिर्चा तो भाई, होल्ड होल्ड, मेरी बात सुनो शेख इरफान। विक्टिम कार्ड की दुकान, ये विक्टिम कार्ड मेरी मशीन में स्वैप नहीं होता, ये मैं कई बार बोल चुका हूं तुमको, तुमको समझ में नहीं आता शायद मुसलमानों को। मेरी मशीन विक्टिम कार्ड नहीं लेती, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड चलता है मेरी मशीन में, विक्टिम कार्ड नहीं चलता। बार बार ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश मत क्या करो मेरे सामने, ये आयशा रोना मत रोया करो। जब मैं तुमको एक दलील दे रहा हूं, एक आर्गुमेंट दे रहा हूं और तुम उसको डिनाई कर रहे हो, तो डिनाई करने के लिए भी तुम्हारा स्टडी होना जरूरी है कि नहीं है शेख? जब तुम्हारी अरे स्टडी पर ही आप नहीं है मेरे उसके को ऊपर, मेरे को अरे फिर से प्रिपरेशन बोलने करके लगा यार, थोड़ी। ऊपर ऊपर लाते ही कितना जाहिल आदमी है यार, ऊपर लाते ही बोलने लगा, हमेशा पीछे में बोलता है। और उम्मीद करते हो तुम लोग कि तुमसे अच्छे से बात किया जाए, कैसे करे कोई तुमसे अच्छे से बात? तुम इतने जाहिल हो। भाई बोल रहे हैं बिना प्रिपरेशन का आ गया, तो हम तो हमेशा बोलते हैं कि हमारे लाइव में आना तो प्रिपेयर होके आना, क्योंकि हम बिना दलीलों के बात जब बोलते भी नहीं, आपने सुनते भी आकर नहीं। के ये दावा किया है कि ये आपका इसका बात पस करने का मंजर जो है, फिर से बोलने लगो, क्या जाहिल आदमी है भाई, क्या आप जाहिल आदमी है। बैक स्टेज में आप बोला। मैंने इतना ये मुसलमानों को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, सबका सारे एक जैसे ही होता है, सारे के सारे एक जैसे होता है जी भाई, ये सुनने ही नहीं चाहते। छोड़ो यार, इससे पस मंजर पे बात नहीं करनी, तेल लेने गया। तुम ये बताओ, ये जब तेल जादू लेने गया शैतानी, और ये लेने गया, क्या लैंग्वेज है आपकी यार? मेरी ऐसी लैंग्वेज है, तो बात थोड़ा, करना है तो करो, नहीं तो दफा हो जाओ। हाँ ये आओ ना इस बात पे कि हम है ही ऐसे, हम है ऐसी ही है मेरी ऐसे भाई। हम तो एक सेकंड, आपका अल्लाह भी हाँ कुरान में वो गाली ठीक देता है। है भाई, आपके अल्लाह से बहुत यार अच्छा है समीर भाई, लैंग्वेज। हाँ, ये क्या बहुत जबरदस्त तरीका है आपका। 10 से जी जी 20 हो अली भाई। जाओ ना तो बात करेंगे इस बारे में। शेख इरफान भाई आपकी उम्र कितनी है? 42 साल। 42 साल की उम्र में आपने आज, और सच बताना इस बारे में, झूठ नहीं बोलना, आपने 42 साल की उम्र में अपनी जबान में कुरान पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? अपनी जबान में, हिंदी में, उर्दू में तर्जुमा पढ़ते। पढ़ा है ना आपने? हाँ कुरान काफी है? कुरान कंप्लीट किताब है? बिल्कुल है, इजमा है हमारा इस बात पे ऊपर। अल्लाह ठीक, ताला ने सब हिफाजत की पूरे जिम्मेदारी ले रखी मुसलमानों है। का इजमा है इस बात पे कि कुरान कंप्लीट बिल्कुल किताब है, बिल्कुल। और इसके अलावा किसी और किताब की जरूरत नहीं है दीन समझने के लिए। हाँ नहीं है। तो ये पस मंजर किधर से आया सर? इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? अभी तो आपने कहा कि कुरान कंप्लीट है, तो कंप्लीट है ना, पर उसकी खुलासा तो तो पस करना मंजर पड़ेगा कहाँ ना से आया? कि इस पस मंजर बात का कुरान के कौन सा अंदर है कि मतलब बाहर है? होता है। मेरी बात शेख सुनिए, साहब, मेरी सवाल बात। सुनेंगे तो जवाब देंगे ना, सवाल ही नहीं सुनेंगे जी तो जवाब बिल्कुल, कैसे देंगे?
आप शाइस्तगी से बात करेंगे तो सब बात होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा सवाल सुना आपने? जी। क्या था मेरा सवाल, जरा दोहराएं। कुरान अरबी मतन में आया है कि हिंदी में आया है? मैंने ये पूछा ही नहीं। इसी देखें, अपना नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अपना दिमाग जो है ना, वो सुनने पे ज्यादा लगाएं, बोलने पे कम लगाएं। जी। अभी तक हो ये रहे कि आप अपना दिमाग बोलने में ज्यादा लगा रहे हैं, सुनने में कम लगा रहे हैं। मेरा- अब मेरा सवाल सुने दोबारा से। जी, शान नजूल कुरान के अंदर की चीज है या कुरान से बाहर की चीज है? अंदर की चीज है। कहाँ है शान नजूल? इस आयत का शान नजूल कुरान के अंदर कहाँ लिखा हुआ है, ये आयत का भाई? तो रिवायतों से पता नहीं चलेगा, तारीख की रिवायत रिवायतें कुरान से बाहर हैं कि अंदर हैं? बाहर है। अभी तो तो आपने कहा रावियों ने कुरान लिखा है कंप्लीट है। ना। अरे रावियों ने तो लिखा है ना। नहीं नहीं, आप आपने तो कहा क्लेम क्या कुरान करना कंप्लीट है चाहते अभी। हो? आप चाहते क्या हो मुझसे, क्या अभी इन्होंने निकलवाना क्या चाहते क्या हो? मैंने गलत सुना या सही सुना कि इन्होंने कहा मतलब था कोई, कि कुरान के अलावा हमें किसी और किताब की जरूरत नहीं है दीन समझने के लिए? इन्होंने कहा था ना अभी। जी जी इन्होंने कहा। हाँ, तो वो अभी मैं रिवायतें तो एक्सेप्ट कर रहा कुरान हूँ से ना। बाहर की हो गई ना। हाँ तो तो अभी अल्लाह तो के आपने नबी कहा की था हदीस कुरान क्या के है? बाहर की कोई चीज नहीं चाहिए आपको। अल्लाह के नबी की हदीस क्या है? देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं, हदीस हदीस छोड़, आपका हदीस फिर नाम कुरान से भाई बाहर की साहब, बात हो गई। अगर आपका नाम भाई साहब थोड़ा सा छोड़े, जानकारी मेरा के लिए नाम बस। टॉम डिक हैरी कुछ भी कर ले, मैं हाँ ये कह तो रहा हम हूँ हदीस फिर हैरी कर कुरान से लेते बाहर हैं, की बात हो गई। बोलने में अच्छा है। तो हदीस को क्या करेंगे हम? उठाएं और साइड पे फेंकें। अच्छा, और अभी तो आपसे आपने सलाह खुद लें ही इस कहा है बारे कि में। कुरान के अलावा कोई किताब नहीं चाहिए दीन समझने के अरे लिए। तो कुरान के बारे में बात कर रही हो रही थी, इसलिए मैंने ये बात बोली थी। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने हदीस को साइड में रखने की बात करी थी। अच्छा, दोबारा दोबारा चलते हैं, दोबारा चलते हैं। हाँ, क्या वहीं से कुरान शुरू काफी करते है? हैं। कुरान के साथ में हदीस। देख, अभी 2 मिनट देख रहे हैं आप लोग, सब पूरी हदी ऑडियंस सुन रही है। मतलब इन्होंने कहा 60 कुरान सेकंड्स काफी लगे नहीं इन्हें है। ये मानने में कि कुरान काफी नहीं है। अरे तो मेरे भाई, मेरे कुरान को समझने के लिए अल्लाह के नबी की हदीस जरूरी है दोबारा ना। चलते हैं, क्या कुरान काफी है? ये क्या सवाल है? मतलब ये सब सुन आपको रहे हैं, सबको समझना है। समझ में आ रहा है सिवाय आपके। अरे इस क्या बात से कुरान कोई काफी है? फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात सुनो। मैं आपको एक क्या बहुत कुरान अच्छी बात काफी है? बता देता हूँ। 1400 साल से इजमा और हेलो, तवातुर के हेलो शेख साथ साहब, एक हेलो, किताब हेलो यहाँ पर भाई साहब, पहुंची हेलो, है। हेलो, उस पर हेलो, हेलो, 140 ये करोड़ बात ही लोगों नहीं हो का रही इजमा भाई है, साहब। भाई साहब, इत्तेफाक है। अब भाई आपके साहब, ये भाई साहब, सुन लो जो भाई सवाल हो सुन रहा है लो। उस पे रहो। सुन लो भाई 60 मेरी सेकंड बात को। लगे हैं समीर भाई इनको ये मानने में कि कुरान काफी नहीं है। जी ये जी अली भाई। आपके अपने अल्फाज मेरे मुंह में चलो डालो। दोबारा चलते हैं, दोबारा चलते हैं। क्या कुरान कंप्लीट है? कंप्लीट है। उसके अलावा किसी और चीज की जरूरत है दीन में? नहीं, हदीस बिल्कुल जरूरत है, अल्लाह के नबी के कौल तो और फिर फेल। कुरान कंप्लीट कैसे है? अरे ये आपका तर्क है। दुनिया के बहुत सारे लोग भी आपकी बात को मानना चाहिए। ऐसे बात भाई पकड़ने देखो, से। आप लोग मुसलमानों का ना मसला है कि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में खराबी है। अच्छा, एक सांस में आपके बोलते हो, कॉन्सेप्ट एक में। सांस में। यार इसको उतारोगे जरा, 1 मिनट नीचे गिर इसको भाई को। जी जी अली भाई। एक आप लोगों का मसला ये है कि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में घपला है। एक सांस में बोलते हो कि कुरान काफी, और फिर उसी सांस में बोलते हो कि कुरान काफी नहीं है, हदीस जरूरी है। ये मसला है आप लोगों का। बुनियादें, आप लोगों की बुनियादें मजबूत नहीं है। कमजोर बुनियादों पे खड़ा हुआ है आपका मजहब। इस वजह से आपको इतनी मुश्किल होती है कि 60 सेकंड्स में आपने मान लिया कि कुरान कंप्लीट नहीं है। वो थोड़ी अरे सुना नहीं कुछ इन्होंने अली भाई बैक स्टेज में बोले जा रहा है हाँ कंटिन्यूअसली। मुझे पता है, वो मैंने इसीलिए बोला था उनको, क्योंकि अब वो बड़ी 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 बुरी कोई तरह नहीं, फंस आप गए। वो कोई नहीं, चमृत भाई बड़ी आप बुरी ऐड तरह करें। फंस गए कि अब मैं क्या करूं। चमृत भाई आप उनको ऐड करें एंड लेट अली भाई टॉक। वी विल ऑन म्यूट। जी भाई, जी कुरान कंप्लीट है? मेरे से बात कर रहे हैं। जी। तो मैंने तो अभी बोल दिया ना, इसीलिए आप लोगों की तादाद बहुत थोड़ी है और हमारी बहुत ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? नहीं करेगा ये आदमी, अब बात नहीं करेगा, इसको पता है बहुत बुरा फंसा है अब ये। मेरे मेरे फंसने से भी क्या होगा अली ये भाई? बहुत बुरा फंसा है, इसको पता लग मेरे गया है ये, फंसने अब ये से भी बहुत क्या बुरा होगा? फंस गया। ये कहे आई एम कि कुरान नॉट। कंप्लीट है। इसने मैं कहा कि कुरान मैं कंप्लीट है, इस्लाम का फिर इसने अगली रिप्रेजेंटेटिव सांस में कह ओनली दिया कि नहीं हूँ। नहीं नहीं हदीस भी चाहिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप हंसी उड़ा लो, गालियां दे दो, कुछ भी कर लो। एक बात चलो भाई ध्यान जाओ रखो यार, अली कोई भाई। कुछ पढ़ के आओ। आपने कुछ नहीं पढ़ा लिखा एक बात जिंदगी ध्यान में। रख लो। आ- ये आयत पढ़ के दिखाना जरा, ये इन बादी लईसा वाली। ये कितनी भी आप बकवासें कर शेख लो, इस साहब, ये बात से आयत पढ़ कोई के फर्क सुनाओ नहीं जरा, पड़ना इन है। बादी ये लईसा वाली लिखी हुई जो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी एडवाइस लेने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, ना तुम्हारे सजेशन लेने के लिए बैठे हैं। हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहता है, जो हमें सही लगता है। तुम्हें इस्लाम का दिफा करना है, बराबर मौका दे रहे हैं, करो। हमारी फिक्र छोड़ दो, ठीक है?
अब हमें सिर्फ ये बताओ, जो सवाल पूछ रहे हैं आपसे अली भाई, ये जो स्क्रीन के ऊपर 17 की 65 आयत है, वो आपसे इसको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं अरबी में, प्लीज पढ़ दें। आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हो, आपका काम ही पैसे कमाना है। अरे पीस से चल भाई, इसको निकाल, दफा करो इसको, बेकार आदमी। 140 लेके जाओ यार। चल भाई जा, हम हमें पैसे कमाने, टाइम वेस्ट मत कर हमारा, फिलहाल हमारी दुकानदारी का टाइम हो रहा है, निकल। अच्छा शमीर भाई आयत पढ़ने को बोला कि तो शायद में ये लिखा था कि तुम पैसे कमाने को बैठे हो, मतलब क्या है? अरे अली भाई, उस दिन एक मोमिन आया था, एक दिन आपने देखा कि नहीं मुझे नहीं पता वो स्ट्रीम, तो उसको बोल रहा हूँ कि ये आयत पढ़ो, वो गाली पे गाली दिए जा रहा है। उसको मैं फिर से बोल रहा हूँ ये आयत पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, दूसरी लाइन पढ़ के बताओ, फिर से गाली दिया जा रहा है। ऐसा बहुत बहुत मजा आया था उस दिन अली भाई। ओ भाई, कैसे लोग हैं यार ओ भाई। ये फिर से आ गया, नाम बदल के फिर से भाग जाएगा ऐड करते ही। हाँ फहद साहब, माइक अनम्यूट कर लें, मिस्टर फहद। हाँ अभी मैं आया था ना, वही हूँ। तो फिर से आगे हो, तुम टॉपिक पे बात तो करते नहीं हो, फिर क्यों फालतू में अपनी एनर्जी और डाटा खर्च करने आते हो? साउंड कम कर लेता हूँ। आप यही साउंड तो पूछ पहले रहे ही थे। कम है, साउंड तो पहले ही कम है तुम्हारा, इससे ज्यादा क्या कम करोगे? अच्छा साउंड कम आ रहा है क्या? ठीक है, एडजस्ट हो गया साउंड यहाँ पे। अब बोल रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों जादू हुआ, वही पूछ रहे हो ना? आपका यही था ना? नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा क्यों जादू हुआ, मेरा सवाल है कि जादू अगर शैतानी अमल है और कुफ्र है, और शैतान का गलबा अल्लाह के नेक बंदों पे नहीं हो सकता, तो मोहम्मद साहब के ऊपर जादू कैसे हो गए? ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, वो तो आजमाइश था ना। फर्स्ट लोग क्या बोलते थे, उन लोग उस वक्त जादूगर बोलते थे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो बस किसकी आजमाइश थी वो? एक तो क्या वो किसकी आजमाइश पूछ रहे हो क्या? सबसे पहले जादू होने के लिए तो उस वक्त मुशरिकीन कुफ्फार बोल रहे थे ना, ये लोग जादूगर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको दिखाया ये इंसान है, उन पर जादू का असर भी होता है, इसलिए दिखाया। तो जादू कुछ बड़ा नहीं हुआ था, सिर्फ बुलाट हो रही थी, किया था किसने जादू? जादू जो है वो शैतानी अमल है ना, राइट? हाँ शैतानी अमल। तो ये फिर कभी करा था अल्लाह से? शैतान, सुनिए ना सच्चे जवाब मेरा, पहले मेरी बात तो सुन लो। आपने माना जादू शैतानी अमल है, तो वो मोहम्मद साहब के ऊपर जादू हुआ, यानी शैतानी अमल हुआ। तो मोहम्मद साहब के ऊपर शैतानी अमल कैसे हो गया, जबकि मोहम्मद साहब का जो शैतान है वो तो मुसलमान है और उनको अच्छी बातों का हुक्म करता है, बुरी बातों का हुक्म तो उनका शैतान करता ही नहीं मोहम्मद साहब का। अच्छा समीर भाई, इनसे जरा पता लगा लें कि फजीलत में कौन ज्यादा बड़ा है, हजरत मोहम्मद या हजरत मूसा? फजीलत में ये भी बात जबरदस्त कही आपने अली भाई। तो नबूवत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो मूसा पे जादू नहीं चलता लेकिन मोहम्मद पे चल जाता है, अब बताओ बड़ा नबी कौन? देखिए ये अल्लाह पर ये है ना, अल्लाह की मसलियत है, ये बस यही बोल रहा था मैं उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोचना पड़ेगा। देखिए अली भाई, इस पे तो अल्लाह का आयत ही, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे बेइज्जत सोचना करता है। पड़ेगा इस पे तो। मेरी बात सुन लो, उस वक्त जब कुफार मुकर ये थे ना, कुफार थे मुशरिकीन मक्के के, वो लोग जादूगर बोल रहे थे ना, जब कुरान की आयत अच्छा ठीक है, वो उस पे तो आपने हाथ खड़े कर दिया अल्लाह की मसलिहत कह करके, क्योंकि जब आप ये लोगों सारा के पास वाकया जवाब वैसे नहीं कुरान में होता। लिखा हुआ है कि उन पे जादू हुआ था और वो वगैरह वगैरह? औरत ये थे ना, कोई औरत नहीं कुरान में नहीं अली भाई, कुरान के अंदर जो है ना वो इशारे हैं, और इशारे बस अहादीसों जो के अंदर और तफसीर के अंदर ये बातें मिलेंगी जी, आपको। आपसे एक सवाल पूछा गया, उसमें आपने ईमानदारी से जवाब दिया, फिर आपके आगे मूसा की कंडीशन रखी गई। अब मूसा की कंडीशन जब आपके आगे रखी गई तो उसमें आपको नबी का रुतबा अपने वाले का मूसा से नीचे नजर आया, जिसकी वजह से आपने दिमाग में ये जवाब बनाया कि ये तो अल्लाह की मर्जी है, वो जैसे चाहे। मुझे नहीं, समझ में बस आ रहा है वो कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन इट्स ओके। लेकिन इस पे सोचो जरा कि मैंने जो सवाल किया है कि मूसा पे जादू नहीं चला, अल्लाह ने मूसा को बचा लिया जादू से, मोहम्मद पे होने दिया। इस पे जरा जादू सोचना इस बात पे। बस कुछ बुलाट हो रही थी ना, कुछ के बीमार हो, बस बुलाट थी और भूल जाते थे थोड़ी देर के लिए, फिर से पब्लिक के लिए आया ना वो आजमाइश, पब्लिक के लिए जब जादू किसी को हुआ तो लास्ट के 2 सूरह पढ़ लियो, जो सूर्य फलक और सूर्य नास में सही है। सूर्य के आया था, बस कुछ नहीं।
चलो मैं अपने सवाल पे आता हूँ। अना अली भाई, क्या बोलूं ये यार समीर भाई, मैं आप ठीक कर रहे हो समीर भाई, करो इनके साथ आप जो कर रहे हो। उन्होंने अब नहीं अरे नहीं वो भाई वो हद है यार, मैं इनकी साइड आएगा से ही नहीं खेलने ना। की कोशिश कर रहा हूँ, ये खेलने नहीं दे रहे अपनी साइड से मुझे। नहीं ये आएगा ही नहीं ना उस पे। बात तो यही है ना, प्रॉब्लमेटिक चीज यही है ना अली आपके भाई, हवाले वरना समीर हम भी भाई, गो अहेड। नहीं यहाँ पे देखो, चैलेंज कुछ नहीं है, मुसलमानों का अकीदा सिर्फ अच्छा ये है फहद भाई सुने। आप लोगों के ना बेसिक अकायद में मसला है, मैं कब से यही बोलो चिल्ला रहा हूँ। आप लोगों को जो फंडामेंटल अकायद है ना, बुनियादी अकायद, उनमें ही मसला है। बोलो क्या जी है? कहने को अभी एक सांस में आपने कहा कि मेरा नबी अफजल है मूसा से, और फिर उसी सांस में आपने कहा कि नहीं ये तो अल्लाह की मर्जी है, वो जिससे चाहे जादू होने दे, जिससे चाहे ना नहीं, होने दे। जादू होने ये से अजीब ना सी होने बात है ना यार ये। सुनो जादू होने से ना होने से अफजलियत कम नहीं होती है। ठीक है, ठीक क्यों है, क्यों अल्लाह ताला ने मूसा की हिफाजत करना मुनासिब समझा, उस पे जादू नहीं चलने दिया, मोहम्मद पे चलने दिया? वही तो बोल रहा हूँ, कुछ जो क्योंकि जो आयतें जादू भेजनी, क्योंकि हाँ, आयतें भेजनी थी। बस हाँ, लोगों के लिए आया क्योंकि था आयतें, अच्छा कुरान में लिखा हुआ है कि आयतें इस वजह से आई हैं। देख लो, आप तफसीर उठा लो ना, सूरह नास और सूरह फलक और तफसीर सूरह नास मतलब की। फिर वही कुरान से बाहर की बात, ठीक है, उठा लो, इसमें ही देखो आपको बचने के मतलब लिए कुरान से जिन्नात। बाहर की बातें उठा लूं मैं? उठा लो ना, तफसीर आपको कहाँ से मिलेगी? आपको आलिमों ने लिखा है ना, उठा लो, जिसका पसंद है उठा लो, ये जाकर। सही है वैसे कुरान के बाहर की बातें मानना? सही है, तो तफसीर में क्या प्रॉब्लम है सही है, आपको? सही है भाई समीर सही है। भाई, आप ले लो भाई इसको। मैं ये नहीं समझ रहा भाई, ये नहीं, समझ अगर ही नहीं आपके रहा है। इसके बावजूद भी अली भाई, इसके बावजूद भी कुरान एक मुकम्मल किताब है। ये समझ ही नहीं रहा है कि मैं इसकी साइड ले रहा हूँ, और ये आदमी जो है ये चाह रहा है कि नहीं मेरी साइड ना लो, मुझसे वही सलूक करो जो बाकी कॉलर्स के साथ होता है। अगर तफसीर गलत किया तो उसको हम हटा देंगे ना, जो पूरा अकीदत से बाहर जाता है तो हम हटा देंगे। अगर इस अकीदत तरह में दीन समझा जाता है? तो दीन जो खुदा अकीदत का दीन, अल्लाह का दीन, इस तरह समझा जाता है कि फला आदमी ने कुछ लिखा, वो हमें ठीक लगा तो मान लिया, नहीं ठीक लगा तो हमने अल्लाह का दीन इस तरह समझते हो आप लोग? हाँ, जो सही लिखता है वही उसी पर एतबार करेंगे ना, कुछ जो भी सही लिखता है। अब डॉक्टर इसरार पढ़ ले, आपको अगर समझ में नहीं आया तो डॉक्टर इसरार साहब बहुत अच्छा लिखे ना। ठीक है, नेक्स्ट तो क्लियर हो गया ना। बस मेरा, हम सबका, मेरा नहीं, मुसलमानों का अकीदा ये जो आयत उतरी है वो बस जादू के लिए होते थे। जो भी जादू होता है, आज अगर आपका भी जादू है तो आप अच्छा इलाज करना। अच्छा सुनो फहद, मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा था, मैं वापस कर लेता हूँ तुमसे वो क्वेश्चन। ये जो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2814 है, इसमें लिखा हुआ है कि सबके साथ एक शैतान होता है, हर इंसान के साथ, हर बशर के साथ। ठीक है, मोहम्मद के साथ भी एक शैतान है, लेकिन मोहम्मद का जो शैतान है वो मुसलमान हो गया है, और वो मोहम्मद को सिर्फ अच्छी बातों का हुक्म करता है। तो जब मोहम्मद का शैतान ही मुसलमान हो गया है, तो फिर मोहम्मद के ऊपर जादू, शैतानी अमल जो है वो किया किसने? वो जो औरत की ना, उसका शैतान उसने आगे किया ना, जो मोक कर रखी थी, वो जो भी रखी थी उसने किया ना, जो औरत, जो जादू किया था किसने उसने। किया है? वो जो औरत को यहूदी या कोई और जादू किया था ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो घाटी बनी थी। ये किधर लिखा हुआ है कि औरत ने जादू किया है? हाँ, मुझे औरत या मर्द जाता नहीं, यहूदी जो किया था बस उतना ही। यहूदी, मुझे थोड़ा तो कंफ्यूज वो है, औरत औरत या मर्द। तो वो औरत थोड़े शायद ना थी। मर्द था क्या, पता नहीं मुझे, लेकिन यहूदी था, होता तो पता, यहूदी। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता कि वो था कौन? लेकिन जादू किया था उसका शैतान ने, जो भी किया जादू, शैतान उसका जो मौका रखे थे ना, जो नहीं शैतान। नहीं वो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको ये भी नहीं पता कि वो कौन था? नहीं, मुझे नाम याद नहीं है जो भी था वो। अच्छा, उसको मैं बता देता हूँ। उसका नाम लबीद बिन अल असम था, जिसका ठीक है, जिक्र किया गया है हदीस के अंदर, सही बुखारी की 5765 के अंदर, और नहीं सही वो मुस्लिम की सूर्य फलक 2189 के होता है, अंदर। ठीक है, अगर तफसीर में अब मिल आते हैं जाएगा। वापस, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। कुरान कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, और वो तुम्हें सिर्फ बुराई का हुक्म करेगा। सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 102। और शैतान तुमको गरीबी से डराता है ताकि तुम बहक जाओ, और तुमको गुमराह करता है। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये भी कुरान के अंदर लिखा हुआ है। तो जब शैतान सिर्फ बुराई का हुक्म करेगा और शैतान खुला दुश्मन है, तो मोहम्मद का शैतान उसको अच्छाई का हुक्म कैसे करता है, और वो कैसे मुसलमान हो गया? मुसलमान हो गया ना, बस क्या है, मुसलमान होने के बाद क्यों शैतानी काम करेगा वो? अबे भाई, शैतान, शैतान जब दुश्मन है और बुरे कामों का ही हुक्म करता है, ये कुरान कह रहा है, तो फिर वो कैसे मुसलमान होगा, और कैसे वो जो है ना अच्छे कामों का हुक्म दे सकता है, ये पूछ रहा हूँ।
अच्छा वही जब जैसे ही मुसलमान होता है वो शैतान से हट जाता है, जैसे ही ना उसका जब मुसलमान लेबल पड़ता है तो शैतान का नाम लेबल हो जाता है, बस जिन्नात में आ जाता है। अब वो बस जन्नत, जिन्नात अब वो शैतान जन्नत, अब वो मोहम्मद का जो शैतान है वो जन्नत जाएगा अब? वो अल्लाह बेहतर जानता है जन्नत या तो अल्लाह फैसला करने वाला है, लेकिन बस वो मुसलमान शैतान हो के गए ना, अरे मुसलमान हो गए ना, और नेक तो कामों का हुक्म करता है। भाई जन्नत जाएगा ही। कुरान क्या कहता है, भाई कुरान क्या कहता है, इन सुनो कुरान कहता है इन्नल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, वो जो ईमान लाए जिन्होंने अमल सालिहात यानी नेक अमल किए वो जन्नत में जाएंगे, कामयाब होंगे। तो ये तो मुसलमान भी होगा, नेक नेक कामों का हुक्म भी करता है और नेक काम करता है, तो फिर ये जन्नत में जाएगा नेक की नहीं जाएगा? जाएगा जन्नत पे, जो भी ईमान लाता है जिन्नों और इंसों में जो भी ईमान लाता है वो जन्नत। माशाल्लाह। लो अली भाई, इसने तो शैतान को जन्नत भिजवा दिया, हम उनका फालतू में बैठ के यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे थे अपना। मैंने बोला जिन्नात में जो भी हाँ हाँ बस ठीक है ना भाई, ठीक है, वो भी जन्नत में चला गया, मोहम्मद साहब भी जन्नत। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह मियाँ को बोलो शैतान को वैसे एक दफा ही माफ कर दे, सारे शैतानों को, ये सारा चक्कर ही खत्म करें। कहा तुम ही सुधरने हो तो शैतान कहाँ सुधरेगा, तुम तो शैतान से हाँ बढ़ मैं कह गए रहा हूँ ना। अल्लाह मियाँ को बोलो एक दफा ही माफ कर देना सबको, ये चक्कर ही खत्म करो सारा जन्नत दोजख का। क़यामत के दिन तो मिलेगा ना वैसे तुम्हें फर्ज दोजख। करो अल्लाह ने अगर माफ कर दिया शैतान को, तो फिर आज तक जितने लोग दोजख में गए हैं उनका क्या होगा? तो माफ तो नहीं होगा ना शैतान, जिसकी वजह से बैठा ना क्या मतलब शैतान अल्लाह माफ नहीं कर सकता शैतान को? नहीं कर सकता शैतान को। अभी इन्होंने शैतान को जन्नत भिजवाया है, अब मेरे वाले को नहीं भिजवा रही है। अभी जन्नत भिजवाया अपने इसने, हाँ, देखो अपने वाले को भिजवा दिया जन्नत, मेरे वाले को नहीं भिजवा रही है। मैंने कब बोला मेरे शैतान, मैंने बोला है जिस दिन जैसे उसका नाम लेबल मुसलमान जिन्नत, आप शैतान अलग जिन्न अलग समझ रहे हो। और जाओ अब अलग मदरसा छाप, कुछ पढ़ लो जाके, जिंदगी में कुछ कर लो। नहीं मैं तुम्हारे अलग समझ बेड़े रहे ही हो। तुम्हारे बेड़े ही गरक हैं। तुम जैसे लोगों ने ना पाकिस्तान इंडिया के बेड़े गरक किए हैं, तुम जैसे लोगों ने जो जाहिल हैं, प्योर जाहिल। मजहबी होने का मसला नहीं है, मजहबी होने का मसला नहीं है, मजहबी हो, लेकिन आपका मसला है कि आप मजहबी भी हो और जाहिल भी हो। तो ये चीज जो है ना बड़ी नुकसान पहुंचा रही है दोनों तीनों मुल्कों को। अच्छा अब आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कोई मजहब फॉलो कर रहा है तो? नहीं मजहब फॉलो करो, क्रिश्चियन कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, सिख कर रहे हैं, ये आपके कितने आपके ज्यूज हैं, 1,000 करोड़ों लोग हैं भाई जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मसला उन रिलीजियस लोगों से है जो एक तो रिलीजियस हैं और ऊपर से पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा आपको सिर्फ मुसलमानों में दिखेगा, दूसरे मज़ाहिब में नहीं दिखेगा वो? सब में कह रहा हूं मैं, सब में। आप जैसे जितने भी लोग हैं ना कि एक तो मजहबी हैं और ऊपर से आपको ये बात पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आपने रसूल अल्लाह के शैतान को जन्नत भिजवाया है। मैंने बोला ना आप शैतान को एक मखलूक समझ रहे हो, जिन्नात एक किस्म है, जैसा इंसान में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम होते हैं वैसी। अरे तो जिन्नात में ही तो शैतान होता है भाई, जो मेन शैतान वो भी तो जिन ही है। तो वही मैं बोला, जब नॉन मुस्लिम मुसलमान हो तो क्या बोलेंगे उसको, नॉन मुस्लिम बोलेंगे। जब एक इंसान नॉन मुस्लिम में पैदा होता है, नॉन मुस्लिम हिंदू घरों में पैदा होता है, मुसलमान हो गया, आप इसको हिंदू बोलेंगे या मुसलमान बोलेंगे? बाद में कन्वर्ट हो गया, क्या बोलेंगे? मैंने कहा ना ये मदरसा छापी इनको ले डूबी है और इनके अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे क्या बात हो रही है। वही जब शैतान जो कामन बोलते हैं, बस जैसे मुसलमान होता है तो मुसलमान पड़ जाता है, इसको शैतान नहीं होता है। क्या अल्लाह ताला की कुदरत में है कि वो शैतान को माफ कर दे? किसे? अल्लाह चाहे तो जो भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेगा, उसका कानून भी है। लेकिन नहीं, अब ये देख रहे हो अल्लाह मियां इनका चपड़ासी है। अल्लाह मियां को इन्होंने ना $500 महीने पे ना चपड़ासी रखा हुआ है कि वो पूछेगा इनसे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अल्लाह ताला कर सकता है लेकिन वो कभी करेगा नहीं। पूछने की बात नहीं अली भाई, ये पहले ही डिसाइड कर लिए हैं कि अल्लाह क्या करेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनको पता है कि अल्लाह क्या करेगा। कानून अल्लाह का कानून भी है ना, ये नहीं अल्लाह का कानून नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, कानून तो आपका, अल्लाह बेचारा तो फॉलो कर रहा है। आप एथिस्ट हो ना? अभी आपने एथियस्ट वाली बात की है, कौन बताओ किसने मुल्हिद वाली बात की है अभी बताओ? मैं आपको पूछा एथिस्ट हो या ना? आपने की है मुल्हिदों वाली बात, आप मुल्हिद हो। अरे ये तो आप पे लगना चाहिए 295C का पर्चा। नहीं फाद भाई, अली भाई जो है ना वो पक्के सच्चे मुसलमान है, रोज हमारे साथ डिबेट करते हैं बैक स्टेज में। तुम्हें किसने कहा वो एथिस्ट है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम अली वो मुसलमान ये हिंदू या मुसलमान या क्या है। अरे नाम लिखा हुआ अली शाह, क्या बात कर रहा है, हिंदू कहाँ से हो जाएगा अली शाह? मतलब क्या ये क्रिश्चियनों का नाम नहीं होता ना हिंदुओं का नाम होता है भाई। नाम रखने से कुछ नहीं होता है, नाम रखने से, आधार कार्ड में नाम होने से। अभी क्या तुम मुझे व्हाट्सएप करो, फिर मैं तुम्हें असली सबूत देता हूँ अपने मुसलमान होने का। नहीं चाहिए, मैं आपको पूछ रहा हूँ, बस एक मिसाल के लिए पूछ रहा हूँ। अब क्या आपका क्या असली सबूत ऊपर से दोगे अली भाई कि नीचे से? नहीं मैं नीचे वाला ही दूंगा जिसपे इसको यकीन आ जाए। ठीक है
आपकी बात तो लगता है मुझे आप एथिस्ट ही दिख रहे हो। लगता है तुम कौन हो? तू कौन? ठीक है, टॉपिक पे आ जाना, बस चलता नहीं बोलता तो कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है, बस। लगता है, लगता है। अल्लाह मियाँ ये करेगा, अल्लाह मियाँ ये नहीं करेगा। वो चैंपियन तुमने मुलाजिम रखा हुआ है अल्लाह मियाँ को, चपड़ासी है तुम्हारा अल्लाह मियाँ। क्या कह सकते हैं अच्छा इसको, इसके अलावा ये इतने बड़े दिमागी अपंग हैं ये लोग, इतने बड़े ज़ॉम्बी हैं भाई अली भाई, सीरियसली। नहीं सुनने नहीं है तो क्या कर सकते, आप सुनते नहीं, सुनना अरे नहीं है। आप ही का सुन के तो रिप्लाई दे रहे हैं तब से अली भाई, सिद्धार्थ भाई। अगर मान के चलो कि आपकी बात कुछ नहीं सुना, तो आप में आपके डिस्कशन के बीच में जो फ्लॉज है इन्होंने कैसे पकड़ा बताओ? ठीक है, सुन क्या रहे है हैं, अब? क्योंकि अली अभी आपका आपको क्या दिक्कत क्या हो रहा है अली पता है कि तेरा क्या आपके हिसाब से आपको आंसर नहीं मिल रहा, तब आप बोल रहे हो कि नहीं इच्चू सुन रहे। लेकिन थोड़ा अली साइलेंट भाई बैठेगा? आराम से सुन रहे हैं आपकी बातें। जी अली भाई। इच्चू मुच्चू थोड़ा साइलेंट बैठना, अली से बात करता हूँ। क्या नहीं क्या क्या अली आप क्या व्हाट? अरे फिर कोई बात, फिर अरे से बोल। काम डाउन, कुछ गलत गलत नहीं, कुछ गलत नहीं बोला, काम अरे डाउन। बोला चूतिया साइलेंट बैठ, बोला ये वो। नहीं थोड़ा मतलब साइलेंट बैठना, ये अपना नाम बता रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा या अच्छा इच्चू मोहम्मद का मिच्चू तो नाम बता रहा होगा। तो इच्चू अलैहि मिच्चू वसलाम, अलैहि वसलाम थोड़ा जो करना, चूतिया अलैहि वसलाम। हाँ इच्चू अब मिच्चू बोलो। थोड़ा सा ज़बान संभाल के रख, ठीक है? मैंने अच्छे से बात किया, थोड़ा साइलेंट बैठ बोला, कुछ नहीं बोला मैंने। हजरत अच्छा टॉपिक चूतिया पे आ जाओ सल्लल्लाहु यार। ताला अलैहि वसल्लम कहा उसने, अच्छा मृत्यु जी जी भाई। जी। अच्छा अच्छा, नबी हाँ, को तेरी याद माँ किया, की सॉरी सॉरी। चोट, तेरी माँ ये है मुसलमान। क्यों भाई, ये है तेरी ये माँ है को प्लास्टर है मुसलमान। भाई? ए समीर, तेरी माँ को मैंने ये है मुसलमान। नहीं भाई, क्यों तो क्यों तेरी माँ रसूल को अल्लाह की माँ प्लास्टर को, है क्या? क्यों ए रसूल अली अल्लाह की लौड़ा, माँ को गालियां दे रहे हो भाई? ए अली तेरी अम्मा क्यों को रसूल अल्लाह की अम्मी का लौड़, ये देखो क्या क्या गालियां दे रहा है रसूल अल्लाह को, गुस्ताख। गाली गाने के चिल मचा था अली भाई, बीच इच्चू में मिच्चू कूदा हिंदू का क्यों? गोदी बैठा हुआ है, बैठ चौथी ये देखो, ये जब देखो जब डिफेंड ना रसूल अल्लाह की अम्मी कर को क्या क्या सको कह रहा है ये, तब ये हाल अस्तगफुरुल्लाह है। ये अस्तगफुरुल्लाह। ये इच्चू ने स्टार्ट किया ना, मैंने कुछ नहीं ये बोला, तू रसूल बोल अल्लाह रहा की लौड़ा अम्मी का को देखो मैंने क्या क्या कह रहा है ये, इस पे पर्चा लौड़ा कराओ, इस पे इसी जैसे गुस्ताख हैं जो रसूल अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं। यहाँ पे रसूल अल्लाह की बात हो रही है और इसके मुंह से ठीक गालियां निकल रही हैं। एक दफा इस आदमी ने रसूल अल्लाह का नाम सुन के दरूद नहीं पढ़ा, गालियां दे रहा है ये है मुल्हिद। अली अली एक बात मैं तुझे बोल रहा हूँ सीरियस, ठीक है? तू मुल्हिद है, तू रसूल ठीक अल्लाह का है, दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ो। मैं बोलता हूँ मोहम्मद, दुरूद पढ़ो मोहम्मद। सुन अली पढ़, थोड़ा ये देखा दुरूद नहीं पढ़ा इसने, देखा दुरूद, ये अली मुल्हिद है, मैं बता रहा हूँ। अली थोड़ा संभाल के रहे यहाँ पे है ना, मोहम्मद दुरूद पढ़ो अली मोहम्मद। यहाँ पे देखा थोड़ा नहीं पढ़ संभाल रहा के ये, उतारो इसको नीचे गुस्ताख को। गुस्ताखी, ये गुस्ताखी कर रहा है मेरे रसूल की। मोहम्मद पढ़ो दुरूद। अली नहीं तू पढ़ेगा, पाकिस्तानी है ना, नहीं एक बार पढ़ेगा। तो देखा देखा, मैं पीस बी मोहम्मद का नाम लेता हूँ और अपॉन ये गाली हिज देता है। बैक। अली भाई आप एक काम करें, आप मोहम्मद का नाम ले, मैं दरूद पढ़ता हूँ। मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिज बैक। चलो अब तुम पढ़ो। समीर से बच के ना, तुम्हारी लड़कियों को वो वाला है देखा, बोला इस बोला आदमी अली ने भाई बोला। एक दफा भी मोहम्मद का नाम सुन के दुरूद नहीं पढ़ा है। आमिर अख से हिम्मत है तेरे को बात करने के लिए? अभी हम हटा देगा मुझे, जैसे आमिर अख से सुनेगा तो आप भगा देगा। लेकर के आना तेरे बाप को, उसको लेकर के आना। रिलैक्स। तू अभी जो है ना नर्सरी क्लास में है गालियों की, समझ रहा है तू? ये जो तू गालियां दे रहा है ना, इससे ज्यादा अच्छी गालियां ना हमारे यहाँ नर्सरी एलकेजी वाले बच्चे देते हैं। तो तेरे को नहीं आती, और तू किसके सामने बैठा है तुझे जरा भी आइडिया नहीं है गाली के मामले में भी और इल्म के मामले में भी। यू आर अ किड। जब तुमसे दिफा नहीं होता तो तुम्हारी ये गंदी जबान निकलती है। यही जबान तो तुम्हारे अल्लाह की निकलती है, यही जबान तुम्हारे नबी की निकलती है, यही जबान तुम्हारे सहाबा की निकलती है। अबू बकर भी गालियां देता है, मोहम्मद भी गालियां देता है, अल्लाह भी गालियां देता है, आगे तुम भी गालियां देते हो। साले गालीबाज तुम्हारा मजहब है, गालीबाज तुम्हारा खुदा, गालीबाज तुम्हारा नबी, गालीबाज तुम्हारे सहाबा, और गालीबाज तुम्हारे पास इसके अलावा है क्या? हम यहाँ ये बताने के लिए आते हैं कि इस्लाम में कितनी गंदगी है और इस्लाम के मानने वाले कितने बड़े दिमागी अपंग और ज़ोंबी है। और जब तुम आकर के ये हरकतें करते हो ना, तो एक्चुअल में तुम हमारे पॉइंट को वैलिडेट करते हो। तुम कहते हो बिल्कुल सही कह रहा है ये आदमी, देखो हम तुम्हें जो है ना लाइव डेमो करके दिखाते हैं कि हम कैसे हैं। तो तुम ये जो कर रहे हो ना, वो तुम मेरी बात का लाइव डेमो दे रहे हो लोगों को, इस तरह की हरकतें करके। मैं तुमसे बहुत ज्यादा कर सकता हूँ फहद, बहुत ज्यादा। तुमसे सुना भी नहीं जाएगा, इतनी गाली दे सकता हूँ, ऐसे लेकिन मदरसा मुझे जरूरत ही छापूंगा, नहीं है। ऐसे ये मदरसा शुरुआत तो इच्चू छापूंगा, मिच्चू ने की बहुत ना, जरूरी है हमारी स्ट्रीम पे ये आना, शुरुआत बहुत तो इच्चू जरूरी मिच्चू है। की है ना। और थैंक यू कि आप आए, आपने अपना चेहरा दिखाया, यही तो दिखाना है दुनिया को। अली शुरुआत तो इच्चू मिच्चू ने किया ना, उसने मैंने कुछ नहीं किया, उसने गाली दी अरे फर्स्ट। मैंने इच्चू नॉर्मल इच्चू बात किया मिच्चू था। अरे नॉर्मल बात कर अभी रहा कुछ था रखा तुमसे, है। ठीक है, और तुमने कहा कि चुप कर चूतिया, तो हमने बोला अलैहि वसलाम।
फिर से बोलोगे समीर फिर समीर, बोलोगे। नाम तो ढंग से रख, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है वो चूत। अरे तुमको पढ़ना नहीं आता तो मैं चुप क्या करूं समीर, भाई? तू चुप बैठ बे, मैं बात करता हूँ समीर। और तू नीचे बैठ बे। साले तेरी इतनी औकात, तू हमारे चैनल पे बैठ के हमारे पैनल को तू ऑर्डर देगा? है तेरी इतनी औकात? अगर तेरी इतनी औकात है, तू इतना बड़ा तुर्रम खान है, तो मैंने तेरे को नीचे किया हुआ, चल ऊपर आके दिखा दे, दिखा आगे ऊपर। इधर से झापड़ मारूंगा ना स्क्रीन में हाथ घुसा करके, उधर तेरे मोबाइल में से निकल के तेरे थोबड़े पे लगेगा, समझ गया? भाई तमीज के दायरे में बात करना है तो कर ले, नहीं तो भाग जा, जरूरत नहीं है तेरे जैसों की। ये समीर तमीज तो के अभी दायरे जो में बोल बात रहा कर। समीर तो अभी बोल रहा था ना, गाली में और इल्म में तू टॉप है। मैं एक बात मानता हूँ, तू गाली में बहुत टॉप है, इल्म में नहीं है। इल्म नहीं है, कुछ नहीं है तुझे, बस टाइम पास के लिए तूने कुछ पढ़ा लिखा है कमाने के लिए बस। अगर मेरे को गाली गलौज गाली में करनी है, होती ना तो तेरे को, गाली में है, अब मैं तक जानता तेरे हूँ तू कान, टॉप है। अबे सुन ले ओए ज़ॉम्बी, अगर मेरे को गाली गलौज करनी होती ना तो अब तक तेरे कान से खून निकाल देता मैं। आई बात पता है समझ मुझे में? तेरी गाली पीछे, तेरी गाली मुझे हाँ, आइडिया है। तो तू पता है तो टॉप तू में है। फिर भी, तुझे पता है कि कोबरा के अंदर कितना जहर है, उसके बाद भी उसके मुंह में हाथ डालने की गलती कर रहा है तू। ये गाली के सिवा क्या आता है? इल्म क्या है तेरे पास? बस कुछ आयशा रज़ी अल्लाह और कुछ उससे तेरे बाप को भेज, उसके बस उससे बात करूंगा जिसका तूने बात करी है ना कि इससे डिबेट कर, जा उस अपने बाप को भेज, उससे डिबेट करूंगा। तू डिबेट मटेरियल नहीं है, तू सिर्फ गाली मटेरियल है। जा भाई, कुछ काम धंधा कर, थोड़ा पढ़ लिख ले। ये करेंगे इस्लाम का दिफा। अली भाई, आपको क्या लगता है, ऐसे लोग अगर मुसलमान रहेंगे या इस्लाम का दिफा करेंगे तो जो आपकी चाहत है, ख्वाहिश है, वो कर पाओगे आप ऐसे लोगों के रहते? नहीं, सबसे पहले तो इनको उठा के ना समंदर में फेंकना पड़ेगा पहले तो। इनके हदीसों के साथ। पहले इन लोगों को उठा के ना, हाँ थैंक यू, अच्छा मृत्यु, थैंक यू, ये आपने अच्छा ऐड किया। हदीसों के साथ, इन किताबों के साथ ना, इन लोगों को सबसे पहले समंदर में फेंकना पड़ेगा, फिर शायद मेरा ख्वाब सच्चा हो सके कि कुछ पढ़े लिखे मुसलमान रह जाएं इस दुनिया में। उनसे कोई उम्मीद, ये लोग मदरसा छाप लोग, इनसे तो कुछ नहीं भाई। लेकिन मेजोरिटी जो है मुसलमानों की, वो इनके जैसों से ही भरी पड़ी है अली जी भाई। जी जी जी, ये बात भी ठीक है आपकी। मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम ऐसे ही हैं। जी, ये भी आपने बात ठीक की है, इससे भी मैं अग्री करता हूँ। खान साहब को ऐड करते हैं। खान साहब, आपको ऐड किया गया है, बताइए, मुस्लिम है आप? जी खान साहब। आवाज आ रही है भाई? जी, आपकी आवाज आ रही है। मुस्लिम सर आप? हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। मेरे को आपकी आइडियोलॉजी पूछना था पहली बात तो। जी, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? मेरी आइडियोलॉजी एक्स मुस्लिम सनातनी। अरे बट आपका गॉड पे बिलीव है कि नहीं है, वो पूछना है मेरे को एग्जैक्टली। अरे भाई बताया तो, एक्स मुस्लिम सनातनी। नातनी हो, आओ हो। हम्म। अच्छा, तो एक गॉड से आप मल्टीपल गॉड का मतलब कैसे बता सकते हो? मतलब लॉजिक कहाँ पे है इसकी? मेरा मेरा आज का टॉपिक एक गॉड और मल्टीपल गॉड नहीं है भाई, मेरा आज का टॉपिक है सर डेविल आप ऑन एक मोहम्मद। सुनो सर, आप एक्स मुस्लिम बन के हो तो बट ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप एक्स मुस्लिम होके भी तो मैं सनातनी गॉड वगैरह। की वजह से थोड़ा ना एक्स मुस्लिम बना हूं। अरे तो फिर हिंदू क्यों बने, वो तो बताइए ना आप लोगों को। आप हिंदू का तो अरे तो आप वो हिंदू। हिंदू में चाहे जिस वजह से भी बना, वो तो मेरी अपनी तो पर्सनल चॉइस है ना, मैं जो चाहे बन जाऊं। अच्छा, तो ये क्या बात हुई? लेकिन भाई जब तुम अगर हिंदू भी क्यों होते हो भाई, तो आप मुझे किसी से पूछ के नहीं, मुझे किसी से पूछ के हिंदू बनना था। मैं अपनी, मुझे अच्छा लगा, मुझे गीता अच्छी लगी, मैंने पढ़ी, मैं हिंदू बन गया। तो आपको उसमें क्या तकलीफ है? आपको मेरे आज के टॉपिक पे बात करना है या आपको मेरी अपनी पर्सनल चॉइस पे बात करना है? पहले तो आप मुझे ये बताइए। बट सर अगर इस आप पे अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं तो वो आपका पर्सनल चॉइस हुआ ना, लेकिन इसमें भी तो ये भी तो देखा जाएगा ना। पर आप अपने पर्सनल चॉइस पे टॉपिक पे कैसे बात कर सकते हो सामने वाले से? मैं बताता हूँ कैसे बात कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसे बात कर सकता हूँ क्योंकि जिस आदमी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस पर मेरा ईमान था और आपका ईमान है। एक बात पूछ रहा हूँ मैं लेकिन आपका। आप एक सेकेंड फिर बोला बीच में, यार क्या बदतमीज आदमी अरे हो। क्वेश्चन किया तो आंसर ले लो भाई, सुन लो, वरना अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। आपने क्वेश्चन किया,
अब सिद्धार्थ भाई उसका आंसर दे रहे हैं, उसको थोड़ा सुन लो खान भाई, ठीक है? हाँ, तो खान भाई बोलूँ मैं? हाँ बोलो ना, अभी लगते जैसे कोई बोला था। तो भाई खान भाई, मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, जिस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मैं उन पर बिलीव रखता था, आप उस पर बिलीव रखते हो। अब ऐसा इस रखो तो वजह से भाई, मैं इस बैकस्टेज बैठा, इस वजह से मैं उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं सनातन पे बिलीव करता हूँ, आप सनातन पे बिलीव नहीं करते और ना करते थे। इस वजह से आप मेरे से सनातन पे बात नहीं कर सकते। आगे बात बट समझ मैं में? डिफरेंस दे सकता हूँ ना। भाई मैं यहाँ बैठ के सनातन पे बात करता ही नहीं हूँ। ना मैं किसी को तबलीग करता हूँ सनातन की, और ना ही मैं उसको प्रीच करता हूँ, और ना मैं उसको सर डिफेंड सर करता हूँ। सर सर सर, अरे भाई मेरी देखिए पर्सनल चॉइस है, बट अगर मेरी आप किसी पर्सनल चॉइस मुस्लिम को पे गलत आप समझ रहे बात हो, नहीं कर सकते। आप अपने अकीदे पे बात करो भाई, आप मोहम्मद को डिफेंड करो। ठीक है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करना है ना, मैं हाँ, करता हूँ ना आपको, आपके सनातनी ही फील करूंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए, कल की अवतारी है वो, क्या हाय क्या हाय व्हाट? हाय हाय आपको हाय। डिफरेंस चाहिए, कल की अवतारी मेरे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सनातन वसल्लम, कल से के ही अवतार मोहम्मद मेरे सल्लल्लाहु अलैहि सनातन से ही ये मोहम्मद को डिफेंड करेगा। मैं सिर्फ गीता को फॉलो करता हूँ। बताओ गीता में मोहम्मद कहाँ है? वसल्लम। अच्छा, गीता बनी किससे? आप गीता की बात किए तो गीता वेद और पुराण से बनी है, एग्जैक्टली। नहीं, तुझे किसने कहा गीता वेद और कुरान से बनी है? कहाँ से लाया तो ये निचोड़ है भाई ना, तू? तो कैसे बनी है, तो रिटन बाय कौन है फिर पुराणों उसको? का पुराणों का निचोड़ है गीता। अबे भाई पुराणों का निचोड़ है गीता। अच्छा एक सेकंड सिद्धार्थ भाई, इस पे आप लोग बात आगे बढ़ाओ कि वो भाई हमारा कहना चाह रहे हैं कि हदीस और कुरान से वो इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, उनको गीता से जी, कुरान कुरान से इस्लाम को कुरान डिफेंड से करना है। सुनो, कुरान नहीं नहीं, से एक मैं सिर्फ सेकंड, एक आयत एक पेश कर सेकंड, दूंगा ना, आप लोग उसको गलत साबित ही नहीं कर सकते हो, मैं चलो गारंटी देता हूँ इस चीज की। चलो 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 कुरान चलो की चलो आयत दूंगा शुरू आपको, करो। उसको चलो साबित ही नहीं कर सकते हो गलत। चलो दे दो मांग रहे हैं, दे दो चलो। मैं तो दे दूंगा, बट वो बात चलो नहीं कर दे रहा मैं। दो, अरे नेकी हाँ, नेक काम सूर्य में देरी नहीं, 21 चलो आयत दो। 30 खोलो, अभी आप खोलो खोलो कौन खोलो आप, सा कौन सा? सूर्य 21 आयत 30 खोलो। नहीं तो चलो हम गलत साबित कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो तो आगे की बात है। अच्छा मृत्यु भाई वेट, जी आप मोहम्मद को सही साबित कर सकते हो या नहीं? पहला सवाल तो ये है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित सही कर सकता हूँ, मैं उसकी उसका पर आप गलत मानोगे, वो आपका आइडियोलॉजी है सर। आप अभी आप मेरे को ना वो सब छोड़िए, आप कुरान पे आइए, ठीक है, आप क्योंकि आप ये मोहम्मद सल्लल्लाहु बताओ, अलैहि अगर आपका एक दोस्त हो, आपका अगर एक दोस्त हो और आप उसको अपने घर दावत पे बुलाओ, आपके घर में वो आए दावत खाए, और आपकी छोटी 1 साल की कोई बच्ची है, 1 1.5 साल की, वो उसको देखे आपका दोस्त, आप जो आपका हम उम्र है या आपसे बड़ा है थोड़ा, और वो कहे कि अगर ये तेरी बेटी जवान होगी मेरे सामने जिंदा रहते मैं इससे शादी कर लूंगा, तो आप अपने उस दोस्त को अच्छा इंसान मानेंगे कि बुरा इंसान मानेंगे? वसल्लम कहाँ की बात कहाँ लेके चले गए अभी वो बताओ मुझे। ये बात कहाँ से और कहाँ कहाँ की बात कहाँ लेके चले गए? अभी हमारी बात तो मैंने आपके आपसे दूसरे मैंने आपसे सवाल पूछा है, उस सवाल का सिंपल जवाब होता है मैं उसे अच्छा मानूंगा या बुरा मानूंगा, इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं। अपने इंसान को तो जाहिर सी बात है गलत ही मानेंगे, अगर लेकिन कोई उसकी वैल्यू ठीक अगर है। ईश्वर से नजदीक है, अल्लाह के नजदीक है, तो ऑथेंटिक है वो चीज। अच्छा, अच्छा तो ये कह रहे हो कि आप जो है, अगर कोई आपका दोस्त आकर के ऐसी बात सोचता भी है या आपको कहता है आपके सामने, तो आप उसे बुरा भाई इंसान मानेंगे? तो सुनो भाई, अब ले मेरी बात सुन लो ना आप। मेरे को समझ गया मैं आप क्या कहना अरे चाहते हो, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है ना, ठीक हाँ, है। आप ना एक अच्छा इंसान तो एक अगर अगर हाँ, तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को कहें या ऐसा करें, तो उनका करना और कहना सही है, वो इसलिए क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं, राइट? वाह हाँ ठीक है, वाह। हाँ हाँ, हाँ ठीक अच्छा है भाई ना, तो भाई, मेरी बात भी बोलो अभी मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तो बात ये आती है कि सुनिए, तो बात ये आती है कि अल्लाह का हम्म, रसूल चाहे कितने ही गलत काम करे, जो एक आप आम इंसान करेगा तो आप उसे गलत और बुरा मानेंगे, लेकिन वो काम अगर अल्लाह का रसूल करे तो आप उसे गलत और बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि वो अल्लाह का रसूल है। यही कंक्लूजन निकला, राइट सर? ठीक है, अभी मैं कुछ बोलूँ सर इस पे, मैं इस पे अगर कुछ बोलूँ अभी,
नहीं नहीं तो नहीं नहीं बोलो अभी नहीं, अभी अभी नहीं, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो पहले। ये यही ये यही क्या बात यही हुई सर? कंक्लूजन निकला। दिस इज रॉन्ग, बट दिस इज रॉन्ग। आप ही बोलते रहोगे, ये क्या बात हुई? आप बोलते रहोगे, अरे मैं बोलता अरे रहूंगा। आप एक भी करके बोल पॉइंट लेना। खत्म करेंगे ना, मेरे एक सवाल का पॉइंट। जवाब तो दे दो भाई। मेरे सवाल यस सर। कुछ पूछा है आपसे, वो सवाल का जवाब तो दोगे ना बोलने के साथ साथ, या मेरा नहीं, सवाल नहीं, पूरा गायब करके आप ना बोलोगे? अच्छा ठीक है, मैं बोल लेती हूँ, बोल लेती मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे आदमी को, अपने दोस्त को तो बुरा मानोगे, लेकिन अगर यही काम मोहम्मद रसूलुल्लाह करेगा तो उसको अच्छा मानोगे। यही कह रहे हो ना आप? हाँ या ना में जवाब है इसका। हाँ बोला, हाँ बोला, हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर मैं आपके रसूलुल्लाह को बुरा इंसान कभी साबित नहीं कर सकता आपके सामने। वो बहुत अच्छे थे, आप जा सकते हो, बात खत्म हो गई। ठीक है ना भाई, अभी ये क्या बात हुई तेरी? अब मेरी बात भी सुन लेना फिर। नहीं, क्यों सुनना तेरी बात जब तुझे तूने कुछ मानना ही नहीं है? जब तेरा क्राइटेरिया ही यहाँ शुरू और यहाँ खत्म है कि कोई इंसान कितना बुरा काम करे मैं उसको बुरा मान लूंगा, लेकिन अगर वही बुरा काम रसूल करे तो मैं उसे बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि वो अल्लाह का रसूल है, तो तेरे लिए तो सारे आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो गए ना हमारे पास। आगे मतलब कोई बात ही नहीं है फिर। थोड़ा ओपनली अगर बोले सिद्धार्थ भाई, आम आदमी अगर पेडोफाइल रहे तो वो गलत, लेकिन नबी अगर पेडोफिलिया करे तो वो सही भाई, इस पॉइंट पे तो भाई और बहुत ये गलत बात आदमी, है भाई। सुनो, ये आदमी सनातन पे बात कर रहा था, ठीक है, हमसे, जहां जिस सनातन में ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि अगर, पहली बात तो मेरी मेरी ये मानना नहीं है, मैं क्लियर बता दूं, ये बात बोलने से पहले, मेरी अवधारणा बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर इस दुनिया में, धरती पर, जमीन पर आता है ईश्वर के रूप में। मेरी अवधारणा ये नहीं है, किसी की हो तो हो, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी सोच है, वो क्या मानता है, तो पहली बात तो है नहीं। लेकिन वो सनातन संस्कृति जिसको मैं फॉलो करता हूं, वो ये कहती है कि अगर ईश्वर भी इस दुनिया में, इस प्रकृति में आएगा तो उसको भी प्रकृति के नियम, नेचर के नियम के अंदर ही रहना पड़ेगा। वो नेचर के नियम के अंदर ही बंद करके रहेगा। ये उस सनातन को टारगेट कर रहा है, और खुद इसकी सोच ये है कि अगर अल्लाह का रसूल कोई भी ऐसा काम करेगा जो बुरा है तो फिर वो काम बुरा नहीं माना जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि वो अल्लाह का रसूल है। क्या लोग हो भाई तुम? क्या क्या लोग हो यार तुम? तो भाई ऐसे आदमी के सामने तो आप चाहे जो रख दो, चाहे रसूलुल्लाह की गवाही रखवा दो, रसूलुल्लाह को बुलाओ कब्र से, क्योंकि जिंदा तो है ही इनके अकीदे में, मरते थोड़ा है ना रसूल। कब्र से आप बुला करके लाओ रसूलुल्लाह को, और इसके सामने बैठा करके ये कहलवा दो रसूलुल्लाह से कि नहीं भाई, ये काम जो मैंने किया था ये गलती थी मेरी, मेरे से गलती हो गई। तो ये लोग ये कहेंगे नहीं नहीं, ये रसूलुल्लाह का डुप्लीकेट लाए हो तुम, ये रसूलुल्लाह नहीं है। उसी को कूट देंगे ये लोग पकड़ के। अरे क्या बोल रहा है?